हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री की आर एस शर्मा। आर एस शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री में अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा के बारे में। लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी चेंजेस आ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ण सिस्टम आपने वहां देखा। महिलाओं की स्थिति जो वैदिक काल में बहुत अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में आते हैं वो धीमे धीमे कैसी होने लगी, डेटोरिएट होने लगी, उतनी अच्छी है वो नहीं रही। हमने देखा कि राजा का पद किस तरीके से हो गया था, एक परमानेंट हो गया था, वंशानुगत हो गया था। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ देख चुके हैं, पोस्ट वैदिक एरा में देख चुके हैं। मैंने आखिरी में जाते जाते ये भी बताया था कि इस समय अनुष्ठानों का महत्व लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बलियां लगातार क्या दी जा रही थी और धार्मिक अनुष्ठान कराने का कार्य केवल किसके पास था, पुरोहितों के पास हुआ करता था। आज हम देखेंगे उस समय के बारे में जब दो विश्व के महान धर्मों का जन्म हो रहा होगा इस भारतीय उपमहाद्वीप में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जैन और बुद्ध धर्म के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम देख लें, आप अक्सर ये पाओगे कि या तो प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में इस चैप्टर से, जैनिज्म और बुद्धिज्म से संबंधित आपको सवाल देखने को मिलते हैं। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसा हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दो धर्मों के बारे में। एक तरफ आप देख पा रहे हो बुद्ध को और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो महावीर को। तो ये दोनों किसका प्रतीक हैं, एक जैन धर्म का प्रतीक है और दूसरे बुद्ध धर्म के प्रतीक हैं। तो चलते हैं इसमें और समझने की कोशिश करते हैं जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले नए धार्मिक विचारों का उदय। सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी तक जो हम कह रहे थे कि एक धर्म था जिसमें पितृसत्तात्मक समाज की हमने बात करी, हमने उस समय के देवताओं के बारे में बात करी, जिसमें हमने इंद्र के बारे में जाना, वरुण के बारे में जाना, और उत्तर वैदिक काल में हमने देखा जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बारे में हमने जाना। अच्छा, जब धर्म था तो एक नए धर्म का विचार ये किस तरीके से उत्पन्न हो रहा था और इसकी ऐसे कौन कौन से कारण थे, इसके पीछे ऐसी कौन कौन सी वजह थी जो नए धर्म के विचारों को पैदा कर रही थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था जिसमें नए धर्मों का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि यार 6 सेंचुरी से पहले, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले ऐसी कौन से कारण बने जिसने इस नए धर्म के विकास या इस नए धर्म के विचार को पैदा किया। तो आप देखोगे कि इस समय का जो समाज था वो कैसा होता जा रहा था। इसमें आपको बहुत सारे कर्मकांड आपको देखने को मिलेंगे इस समय, और समाज कैसा होता जा रहा था, एक रूढ़ी में जकड़ता जा रहा था। तो रूढ़िवादी समाज आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसमें लगातार आप देखोगे जो समाज का एक वर्ग था, मैं आगे आपको बताऊंगा, समाज का एक ऐसा वर्ग था जो इस कर्मकांड और रूढ़िवादी विचारधारा के क्या था, विचारधारा के विरोध में था। कैसा था, विचारधारा के विरोध में था। और इसी विरोध के कारण आप देखोगे धर्म जो पैदा हुए भारत में, उसमें प्रमुख रूप से जैन और बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलता है। जैन और बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलता है। तो मुख्यतः कारण क्या था कि समाज कर्मकांड की तरफ ज्यादा झुक चुका था और विचारधाराएं कैसी हो चुकी थी, रूढ़िवादी हो गई थी, एक जड़त्व आ गया था, कुछ विकास होता हुआ उसमें नहीं दिख रहा था। लोग उन्हीं चीजों में बार बार क्या हो रहे थे, उलझते जा रहे थे। तो इन कर्म कांडों से और इन रूढ़िवादी विचारों से मुक्ति के लिए एक नए धर्म का विचार उत्पन्न हुआ। और उस विचार से ही आप देखोगे आगे जाके विश्व के दो महान धर्म बनेंगे जिनका नाम है जैनिज्म और बुद्धिज्म। अब वो कारण भी समझ लेते कि वो कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कुछ सामाजिक कारण आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आर्थिक कारण आपको देखने को मिलेंगे और कुछ धार्मिक कारण आपको देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि अब आप उत्तर वैदिक काल के आखिरी में हम लोग पहुंच गए, 6वीं शताब्दी के आसपास की हम बात कर रहे हैं। तो इस समय आप देखोगे वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पे थी, वर्ण व्यवस्था लागू हो चुकी थी। और वर्ण व्यवस्था के कारण जो निम्न वर्ण हैं उनके साथ क्या किया जा रहा था,
डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। तो एक तो सामाजिक कारण यह है कि जो निम्न वर्ण है, जो निचले वर्ण के लोग हैं, उनके साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि ऊपरी जो वर्ण थे उनको द्विज कहा जाता था, और निचले जो वर्ण थे उनको बहुत सारी परमिशन नहीं मिला करती थी। और साथ ही साथ आप देखोगे क्षत्रिय लोग भी क्या कर रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, रिएक्शन आ रहे थे। किसके प्रति रिएक्शन आ रहे थे कि समाज में जो कर्म कांड हो रहा है, जो रूढ़िवादी विचारधाराएं आ गई हैं, उसके अगेंस्ट में रिएक्शन कौन दे रहा था, क्षत्रिय देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक तो है निम्न वर्णों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, और दूसरा समाज का एक वर्ण जिसे हमने वैश्य कहा था, वो वैश्य लोग क्या चाह रहे थे, अब समाज में वो चाह रहे थे हायर स्टेटस, उच्च दर्जा वो समाज में चाह रहे थे। तो ये दो वर्ण प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे किसके लिए, नए धर्मों की उत्पत्ति के लिए, जिसमें आप देखोगे शूद्र आपको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको क्षत्रिय देखने को मिलेंगे, और वैश्य आपको देखने को मिलेंगे। इन सब के कारण क्या होने लगी, एक धार्मिक अशांति आने लगी। क्या आने लगी, धार्मिक अशांति आने लगी। साथ ही साथ इस समय क्या हो रहा था, नई कृषि अर्थव्यवस्था आ रही थी। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी जो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। भौतिक जीवन में बदलाव के खिलाफ प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि ये जो भी रूढ़िवादी विचारधारा हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें क्या हो गई थी, रुक गई थी। आपको कुछ भी काम करना है उससे पहले आपको अनुष्ठान करने पड़ेंगे, आपको बलियां देनी पड़ेगी। और इस अनुष्ठान और बलियों में आप सोचो, आपको बलि देनी है, आपको अब जानवर की बलि देनी है। अब इसका मतलब जानवरों का क्या हो रहा है, जानवरों के लिए नुकसान हो रहा है, और वो एक बिजनेसमैन, वो उसके जानवर क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो और ऐसा नहीं है कि एक दो, बड़ी बड़ी संख्या में बलियां दी जाती थी, तो उन बलियों को यहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया। वो जो अनुष्ठान जिनमें बहुत ज्यादा खर्चा होता था, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये सब कारण बने किसके लिए, नए धर्मों के लिए, नए धर्म के विचार के लिए। अब देखते हैं निम्न वर्णों के साथ क्या भेदभाव हो रहा था, और ऐसा क्या हुआ कि निम्न वर्ण ने इतने अपोजिशन में आ गए कि क्या बनना पड़ा, एक नए धर्म का विचार आया। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा समाज को जन्म के आधार पर चार वर्णों के रूप में स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया था, जिसमें हमने देखा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपको देखने को मिलेंगे। स्वाभाविक रूप से इस विभाजन ने क्या पैदा कर दिया, तनाव पैदा कर दिया। जो सामाजिक ताना बाना था, अब उसमें दिक्कत आने लगी। वो लोग जो सबसे नीचे थे समाज में वर्ण स्तर पे, उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, अपोजिशन करना शुरू किया। उच्च वर्णों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि निम्न वर्णों के सदस्य को वो अधिकार, उनसे क्या कर दिया जाता था, डिनाई कर दिया जाता था। उनको वो उच्च अधिकार मिलते ही नहीं थे। वो केवल किनके लिए थे, द्विज लोगों के लिए थे। कुछ लोगों को वेदों का अध्ययन और अनुष्ठान में भाग लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब वेद का तो शाब्दिक अर्थ ही क्या है, ज्ञान है। अब आपने क्या करने से वंचित कर दिया, ज्ञान प्राप्ति से लोगों को क्या कर दिया, वंचित कर दिया। इस प्रकार वैदिक धार्मिक प्रथाएं समाज के एक बड़े हिस्से के लिए क्या हो गई, इरिलेवेंट हो गई। क्यों, क्योंकि अभी जो वैदिक काल में जो वेद लिखे गए, जो ब्राह्मण लिखे गए, जो अरण्यक लिखे गए, वो सब ये लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। समाज का एक बड़ा तबका इन जो ज्ञान की पुस्तकें हैं उनसे क्या होता जा रहा है, वंचित होता जा रहा है। नए धर्म जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने इस सामाजिक दर्जे के माप के रूप में जन्म की धारणा को स्वीकार नहीं किया। अगर ऐसा धर्म जिसमें जन्म के आधार पे ये नहीं माना जा रहा कि कौन ऊंचा स्तर का है, कौन निचले स्तर पे है, तो स्वाभाविक से ये लोग जो निचले स्तर पे थे, सब कहां चले जाएंगे, उस धर्म की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इस वजह से निम्न वर्णों के कई लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। अब क्षत्रिय की प्रतिक्रिया जो हम कह रहे थे वो क्या हुई, समझो। शासकों के रूप में कार्य करने वाले क्षत्रियों ने पहले की तुलना में अधिक राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया। अब हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग महाजनपद, आप देखोगे तो महाजनपद में राजा का पद कैसा हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिना राजा के अब आप कुछ काम नहीं कर सकते। वे समाज में उच्चतम दर्जा चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने उच्चतम दर्जे का दावा किया। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई अगर राजा को कोई भी अनुष्ठान करना है, राजा को कोई भी युद्ध के लिए जाना है, तो युद्ध से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यज्ञ होगा, अनुष्ठान होंगे। और वो यज्ञ और अनुष्ठान केवल कौन करा सकता है, ब्राह्मण लोग करा सकते हैं। इसका मतलब अब राजा को भी कुछ भी काम करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, ब्राह्मणों की आवश्यकता है। इसका मतलब अभी समाज में उच्चतम दर्जे पे कौन बैठा हुआ है, ब्राह्मण बैठा हुआ है। क्षत्रिय इस
पोजीशन को चाहते थे कि उच्चतम दर्जे पे कौन बैठा हो, क्षत्रिय बैठे हों। इसलिए क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने विभिन्न विशेषाधिकारों का दावा किया। इन्होंने कहा कि जो विशेषाधिकार केवल किसके पास है, ब्राह्मणों के पास है, अब किसे मिलने चाहिए, वो क्षत्रियों को मिलने चाहिए। ये किसकी प्रतिक्रिया थी, क्षत्रियों की प्रतिक्रिया थी। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि क्षत्रिय ने वर्ण व्यवस्था में जन्म के महत्व के खिलाफ एक विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे आप जो भी पढ़ोगे, जैनिज्म के बारे में हम बात करें, बुद्धिज्म के बारे में हम बात करें, ये दोनों ही प्रमुख रिलीजन कहां से निकल के आएंगे, क्षत्रियों से निकल के आएंगे। तो क्षत्रियों ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी, और ये प्रतिक्रिया क्यों आ रही थी, क्योंकि इनको क्या चाहिए था, सुप्रीमेसी चाहिए थी, सबसे ज्यादा पावर इनको अपने पास चाहिए थी। ठीक है, तो ये एक उत्पत्ति का कारण बना। तीसरा कारण, उच्च दर्जे के लिए वैश्य की खोज। वैश्य जो व्यापारी वर्ग है, वो क्या चाहता था, उच्च दर्जा चाहता था। लोहे का उपयोग, अधिशेष कृषि, लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया, जंगल काटने शुरू हो गए, बड़े बड़े विशाल मैदान बन गए, उसमें क्या होने लगी, कृषि होने लगी। अब ये कृषि सरप्लस प्रोडक्शन होगा, जितनी खेती चाहिए उससे ज्यादा खेती होगी। शहरी बस्ती और धातु के पैसे ने व्यापार को क्या बना दिया, सुगम बना दिया। अब आसानी से आप अब देखोगे जनपद काल में, महाजनपद काल में क्या बन जाएंगे, कॉइन बनना शुरू हो जाएंगे, कॉइन की मिंटिंग शुरू हो जाती है, मतलब कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अगर आपको आपके पास वो वस्तु है जिसकी जरूरत सामने वाले को है, तभी आप उससे कुछ सामान खरीद सकते हो, अन्यथा खरीदना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, धातु के सिक्के आए, धातु के पैसे आना जब शुरू हुए, तो इस व्यापार में क्या आ गई, बहुत ज्यादा सुगमता आ गई, जिसने वैश्यों की आर्थिक स्थिति को बड़ा सुधारा। अब इन सब चीजों से क्या हुआ, वो वर्ल्ड जो बिजनेस कम्युनिटी जो थी, उसके पास क्या आना शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ, व्यापार क्या होने लगा, प्रॉस्परस होना शुरू हुआ। वैश्य जिन्हें ब्राह्मणवादी समाज में तीसरे स्थान पर रखा गया था, अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि अब आर्थिक स्थिति इनकी क्या हो गई थी, संपन्न हो गई थी, तो इकोनॉमी पावर तो आ गई थी। अभी क्या चाहिए इनको, सोशल स्टेटस इन्हें चाहिए था, लेकिन रूढ़िवादी वर्ण व्यवस्था ने इसकी अनुमति नहीं दी। अगर ये कौन सा काल होता, वैदिक काल होता, तो हो सकता है क्या हो जाता, ये लोग अपने आप को अपग्रेड कर पाते। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हुआ ये कि अब जन्म के आधार पे ये डिसाइड होने लग गया कि आप वर्ण व्यवस्था में कौन से वर्ण पे पहुंचोगे। यहाँ पे आर्थिक जो थी आर्थिक संपदा, इसका तो विकास हो रहा था, लेकिन सोशल स्टेटस में अभी जो ये चाहते थे, ये अभी कहां पर थे, तीसरे नंबर पे, इनको क्या होना चाहिए, अपग्रेड होना था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने सामाजिक स्थिति के लिए जन्म की धारणा को बहुत महत्व दिया ही नहीं। अब अगर सामाजिक व्यवस्था के लिए जन्म को महत्व नहीं दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति जो कैपेबल है, वो वर्ण व्यवस्था में कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। इसलिए वैश्य उनकी ओर आकर्षित हुए। क्षत्रियों के अलावा वैश्यों ने महावीर और बुद्ध को उदार समर्थन दिया। आज भी आप देखोगे कि क्या चाहिए होता है, बहुत सारा डोनेशन चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, बिना पैसे के काम नहीं होता। और जो पैसा आता है वो कहां से आता है, बिजनेस कम्युनिटी से आता है। अब आप देखो, आपके पास तीन वर्ण आ चुके हैं। जो एकदम निचला वर्ण है, जिसे हम क्षूद्र कह रहे हैं, वो वर्ण व्यवस्था से क्या है, बड़े परेशान हैं, उनको जो विशेषाधिकार है वो नहीं मिल रहे हैं। सिमिलरली हमने देखा क्षत्रिय लोग, उनको सुप्रीमसी चाहिए, और तीसरा वैश्य लोग, उनको क्या चाहिए, समाज में उच्चतम स्तर चाहिए। तो तीन वर्ण किसके अगेंस्ट में आ गए, जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अगेंस्ट में आ गए। लेकिन वर्ण व्यवस्था कैसी हो चुकी थी, रूढ़िवादी हो चुकी थी। अब उसमें विकास नहीं हो रहा था, चीजें बदल नहीं रही थी, तो और उनको एक नया ऑप्शन दिखा, और नया ऑप्शन किस रूप में दिखा, जैन और बुद्ध धर्म के रूप में नया ऑप्शन उनको दिखना शुरू हो गया। व्यापारियों के समर्थन के कारण, अब हम ये भी समझते हैं कि व्यापारियों ने समर्थन क्यों किए। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे समझने की ये कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि क्षत्रिय ये चाहते हैं कि मैं शूद्रों का और वैश्यों का क्या करूं, भला करूं, इसलिए एक नया धर्म बने। यहाँ पे हर जो वर्ण व्यवस्था में जो निचला स्तर है, वो क्या चाहता है, अपने आप को सुप्रीम ठहराना चाहता है, अपने आप को ज्यादा पावर चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, नए धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, अब ये भी समझ लेते हैं कि साहब व्यापारियों ने नए धर्मों का समर्थन क्यों किया। सबसे पहले वैश्यों ने बुद्ध और महावीर को मुख्य समर्थन दिया। इसका कारण था कि प्रारंभिक चरण में जैन धर्म और बुद्ध धर्म ने मौजूदा वर्ण व्यवस्था को महत्व नहीं दिया था। शुरुआती चरण में आप देखोगे बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही किस पे कड़ा प्रहार करेंगी, दोनों ही प्रहार करेंगे किस पे, वर्ण व्यवस्था पे।
इस वजह से वैश्यों के लिए एक नए धर्म में अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करना संभव था। अब आप सोचो, एक ऐसा धर्म जिसको आप इनिशियली दौर में क्या कर रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो स्वाभाविक तौर पे इन धर्मों में आपका जो स्तर होगा वो कहां देखने को मिलेगा, ऊपर देखने को मिलेगा। उन्होंने अहिंसा के दर्शन का प्रसार किया जो विभिन्न राज्यों के बीच युद्धों को समाप्त करेगा। अब आप कोई भी युद्ध आज भी आप देख लो, रशिया यूक्रेन का युद्ध देख लो, चाहे इसराइल ईरान का युद्ध आप देख लो, या इसराइल और बाकी मुस्लिम अरब वर्ल्ड का युद्ध आप देखोगे, तो इसमें आप क्या पाओगे कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है, हमेशा बिजनेस कम्युनिटी का होता है। जितना बिजनेस पीस के समय में होता है, शांति के समय में होता है, उतना बिजनेस किस समय नहीं हो पाता, युद्ध जब होता है तब नहीं हो पाता। जैन और बुद्ध धर्म दोनों ही किस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि सब अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए। अहिंसा होनी चाहिए इसका मतलब राजा क्या नहीं करेंगे, अब युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे तो कैसी स्थिति रहेगी, हमेशा शांति बहाल रहेगी। और शांति के काल में सबसे ज्यादा क्या होता है, अच्छा बिजनेस होता है। तो बिजनेसमैन किस चीज का सपोर्ट कर रहे थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही साथ जो ब्राह्मणवादी कानून की किताबें थी, धर्मसूत्र थे, ब्याज पर पैसा उधार लेने की जो निंदा किया करते थे। अब आप सोचो, बिजनेस में कॉमन प्रैक्टिस होती है कि आपको क्या लेना पड़ता है, ब्याज पे पैसा देना पड़ता है और ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो क्या किया करते थे, इस चीज का विरोध किया करते थे। और ये कौन से ग्रंथ थे, ब्राह्मणवादी कानून की किताबें हुआ करती थी। उन्होंने उस व्यक्ति की निंदा की जो ब्याज पर रहता था। इसके विपरीत बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने मनी लेंडिंग की निंदा नहीं की, यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि इनिशियल दौर में ही वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो एक बिजनेस को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा व्यापारी किस धर्म की ओर आकर्षित हो जाएंगे, जैन धर्म की ओर आकर्षित हो जाएंगे, बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो जाएंगे। व्यापार के प्रति ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण एनकरेजिंग नहीं था, जबकि जैनिज्म और बुद्धिज्म का अगर आप दृष्टिकोण देखोगे वो काफी ज्यादा एनकरेजिंग था। किसके प्रति, व्यापार के प्रति। समुद्री यात्राओं को टैबू माना जाता था क्योंकि वह जाति संरचना की प्योरिटी को प्रभावित कर सकती थी। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि आप अगर समुद्र को पार करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, आपका जो वर्ण व्यवस्था है उसमें आप निचले स्तर पे पहुंच जाओगे। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म जो धर्म थे, इन्होंने इस तरह की कोई भी बात नहीं की। तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, समुद्री यात्राएं भी कर सकते हो। और समुद्री यात्राएं व्यापार के लिए आपको पता है कितनी जरूरी होती हैं। इसके विपरीत बौद्धों ने समुद्री यात्राओं की क्या दे दी थी, मंजूरी दे दी थी। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है धार्मिक अशांति। ये सारे कारण थे, लेकिन उन सबसे बड़ा जो कारण था वो था ये धार्मिक अशांति। अब ये धार्मिक अशांति क्या था, उत्तर वैदिक काल में एडवोकेट किए गए जटिल अनुष्ठान और सेक्रीफाइस आम लोगों के लिए क्या हो गए, अनएक्सेप्टेबल हो गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े अनुष्ठान अब कराना जरूरी हो गया था। अगर आपको कुछ भी पूजा पाठ कराना है तो क्या चाहिए, आपको अनुष्ठान चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा क्या लगेगा, धन लगेगा। अब हर व्यक्ति उसके लिए कैपेबल नहीं हो सकता। अंधविश्वासी विश्वासों और मंत्रों ने उन्हें क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। अब मंत्रों का अधिकार केवल एक लोगों के पास है, एक पर्टिकुलर जाति के पास है, वही क्या कर सकती है, मंत्रों का उच्चारण कर सकती है। उनको धार्मिक अनुष्ठान अगर आपको कोई भी कराना है तो उनकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब एक कनेक्शन के रूप में कार्य करना किसने शुरू कर दिया, ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया कि भाई आपको भगवान और खुद के बीच में अगर संबंध स्थापित करना है तो किसकी आवश्यकता है, ब्राह्मणों की आवश्यकता है। सेक्रीफाइस की प्रणाली का एक विकल्प उपनिषदों ने शिक्षाएं अत्यधिक फिलोसॉफिकल थी और सभी के द्वारा आसानी से समझी नहीं जा सकती थी। भाई ये माना गया कि अच्छा ठीक है, बलि नहीं देनी आपको, आपको जानवरों की बलि नहीं देनी है, तो क्या हो सकता है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है। और ये दूसरे ऑप्शन कहाँ लिखे हुए थे, वेदों में और उपनिषदों में लिखे हुए हैं। लेकिन वेद और उपनिषद जो इतने कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए थे, उनकी भाषाएं इतनी क्लिष्ट कर दी गई थी कि आम जनमानस के लिए वो पढ़ना आसान नहीं था, वो समझना आसान नहीं था। इसलिए लोगों को साल्वेशन का एक सरल और छोटा और इंटेलिजिबल तरीका चाहिए था कि किस तरीके से पूजा की जाए। इसके लिए हमको क्या चाहिए, आसान तरीका चाहिए। भाई मैं चाहता हूं कि मैं जब 10 बजे उठूं तब मैं पूजा करूं, आप चाहते हो नहीं साहब मैं तो 2 बजे उठ के पूजा करना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या हर दिन मुझे किसी पुरोहित को बुलाना पड़ेगा पूजा कराने के लिए? तो आप कहोगे नहीं सर, आज हमको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, वहां पे आपको बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं के द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा किया गया। तो ये जो धार्मिक अशांति बन रही थी, लगातार सेक्रीफाइस की बात जो हो रही थी, अंधविश्वासी की जो बात हो रही थी, ठीक है, और जटिल अनुष्ठानों की जो बात हो रही थी, ये सब किसको पैदा कर रहे थे, इस धार्मिक अशांति को पैदा कर रहे थे। और धार्मिक अशांति की ये अग्नि किसने बुझा दी, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने बुझाने का इसका प्रयास किया।
नई कृषि अर्थव्यवस्था, हम जिन्हें बात करी थी कि इस समय लोहे की खोज हो चुकी है, अब आसानी से आपने क्या कर लिया है, मैदान बना लिए हैं। मैदान बन गए तो अब आसानी से क्या हो सकती है, कृषि हो सकती है। और एक कृषि कैसी होगी, जिसमें आपके पास बहुत सारा सरप्लस प्रोडक्शन होगा। अब उससे क्या फर्क पड़ रहा है, देखो 1000 ईसा पूर्व तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोहे को पेश किया गया था और धीमे धीमे पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैल गया। इसके उपयोग ने वन क्षेत्रों को कृषि का में विस्तार किया, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी में वृद्धि की। आप देखोगे अब ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां पे जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिली है। अगर आपको प्लेन पता है, आपको मैदान पता है, तो आपने खादर बांगर के बारे में पढ़ा होगा। खादर बांगर जहां पे उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है, उस इलाके में पहुंच चुके हैं। हालांकि कृषि अर्थव्यवस्था जो लोहे के हल पर निर्भर थी, उनको बुलक्स की आवश्यकता थी, उनको इस प्रकार से बैलों की आवश्यकता थी। ये ब्राह्मणवादी प्रथाओं के साथ टकरा गया, जिसने रिलीजन या फूड के लिए कैटल सैक्रिफाइस को बढ़ावा दिया था। अब आप सोचो, आपके पास मैदान है, मैदान में आपको कृषि करने के लिए हल चलाना पड़ेगा। हल इंसान चलाएगा तो बहुत ज्यादा हल नहीं चला पाएगा, तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता है, बैलों की आवश्यकता है। लेकिन वो बैल, वो जानवर किसके लिए प्रयोग में किए जा रहे हैं, सेक्रीफाइस, उनकी बलि दी जा रही है। अब एक तरफ आप चाहोगे कि साहब मेरा जो जानवर है वो मेरे खेत में क्या करे, मेरे एग्रीकल्चर में मुझे सहयोग करे, और दूसरी तरफ आप ये चाहोगे कि अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है उसमें उसकी बलि दी जा रही है, तो उसका क्या किया जाएगा, अपोज किया जाएगा। तो ये नई जो कृषि व्यवस्था थी और ये ब्राह्मणवादी जो अनुष्ठान थे, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, उसमें क्या होने लगा, टकराव होना शुरू हो गया। इस संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं, जिन्होंने अहिंसा की वकालत की और जानवरों की किलिंग को हतोत्साहित किया, इसने लोकप्रियता हासिल की। तो दोनों ही धर्म आप देखोगे इस चीज को क्या करेंगे, मना करेंगे कि जानवरों की बलि नहीं होनी चाहिए। जानवरों की बलि नहीं होनी चाहिए, तो किसान जिसका जानवर बलि होने के लिए जा रहा था, अब उसको एक ऐसा रास्ता मिल गया कि वो डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट भी कर सकता है, और उसके लिए उसको क्या नहीं कर देनी पड़ेगी, बलि नहीं देनी पड़ेगी अपने जानवर की, जिससे वो अपनी जो कृषि है उसको बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो वो किस तरफ आकर्षित होगा, उन धर्मों की तरफ आकर्षित हो जाएगा। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें तो भौतिक जीवन में बदलाव के खिलाफ प्रतिक्रिया। अब कुछ ऐसी चीजें भी हो रही थी जिससे भौतिक जीवन में क्या हो रहे थे, बदलाव आ रहे थे। अब वो क्या आ रहे थे उसको समझते हैं। छठी और पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मध्य गंगा के मैदानों में कुछ लोगों को भौतिक जीवन में बदलाव पसंद नहीं थे। अब वो कौन लोग थे, पुराने जमाने में लोगों को कॉइन्स का उपयोग और संचय ना पसंद था। वे नए ड्वेलिंग्स और ड्रेसेस से नफरत किया करते थे, वो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी कि भाई हम तो वस्तु विनिमय करते हैं। अब ये राजा ने एक नई क्या कर दी है, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉइन सिस्टम। ये नई चीज है। अब आज भी आप देखोगे कि इंडिया में, याद करो जब डिजिटल पेमेंट होना शुरू हुआ था, तो लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था, साहब इससे हमारे क्या हो जाएंगे, पैसे खतरे में आ जाएंगे, बहुत इजीली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती क्रिप्टो करेंसी। इसको तो हमारी सरकार भी आप देख रहे हो बड़े ही सावधानी से कदम रख रही है, और तब हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इनिशियल जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, अपोजिशन का सामना करती हैं। संपत्ति के नए रूपों ने सामाजिक असमानता पैदा करती है और जनता के लिए मिजरी और सफरिंग दिया। अब ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी धातु है, अब आप समझो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा सोना है, वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा बदलाव आप देखने को मिलेगा। वहीं पे दूसरा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा सिक्के नहीं है, जिसके पास बहुत सारा सोना चांदी नहीं है, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी होगी, कम हो जाएगी। इसलिए आम लोगों को प्रिमिटिव जीवन में लौटना चाहते थे। आम लोग फिर से वही चाहते थे कि हम लोग खेती करें, वस्तु विनिमय करें, मेरे पास प्याज ज्यादा है, आपके पास टमाटर ज्यादा है, तो आप मुझसे प्याज ले लो, मैं आपसे टमाटर ले लूं। इस तरीके का लोग क्या चाहते थे, जीवन चाहते थे। तो ये भी भौतिक बदलाव जो हो रहे थे, इससे भी लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। अब किसका आगमन होता है, गौतम बुद्ध का आगमन होता है। तो आप देख पा रहे हो इस पीछे तस्वीर में कि जो माया जी हैं, उनके गोद में आप किसको देख पा रहे हो, बुद्ध का देख पा रहे हो। काल्पनिक चित्र है, हमको पता है, क्योंकि जो बुद्ध की माता है उनकी तो देहांत उसी समय हो गया था, ज्यादा समय तक वो बुद्ध के साथ नहीं रह पाई थी। बाद में उनकी फॉस्टर मदर ने उनका लालन पोषण किया था। चलो इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व, और इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु, नेपाल के पास लुम्बिनी गार्डन में सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। तो शुरुआत में नाम गौतम बुद्ध नहीं था, ना गौतम था ना बुद्ध था, शुरुआत में नाम क्या था, सिद्धार्थ। मनुत्र नहीं, केवल सिद्धार्थ उनका नाम था।
उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और शुद्धोधन कहाँ से थे, कौन से गण के नेता थे, तो शाक्य गण के वो नेता थे। शाक्य गण में क्या थे, वो नेता थे, राजा थे। अब शाक्य गण, ये याद रखना, शाक्य गण आगे हम पढ़ेंगे। बुद्ध का एक और नाम जिन्हें आप कहोगे शाक्य मुनि आप कहोगे। क्यों कहोगे, क्योंकि शाक्य गण से थे, ठीक है। उनकी माँ माया देवी कोलिया वंश की राजकुमारी थी। तो उनकी माँ का नाम क्या था, माया देवी थी, जो कौन से वंश थी, कोलिया वंश थी। और पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश से थे। उनकी माँ की प्रसव के दौरान ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनकी फॉस्टर मदर कहना चाहिए, प्रजापति गौतमी ने उनका क्या किया था, लालन पालन किया। तो गौतमी ने लालन पालन किया था किसका, महात्मा बुद्ध का। कपिल वस्तु की पहचान कपिल वस्तु की पहचान पिपर हावा उत्तर प्रदेश और तिलहौर कॉट नेपाल से की जाती है। तो कपिल वस्तु कहाँ मिलेगा, प्रमुख रूप से आपको नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। लुम्बिनी जो जगह है, कौन सी, लुम्बिनी आपको जगह देखने को मिलती है। सिद्धार्थ का शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग हुआ है कि जब सिद्धार्थ पैदा हुए तो राजा ने किसको बुलाया, राजा ने एक भविष्य वक्ता को बुलाया कि जो भविष्य देख सकते थे और बता सकते थे कि मेरा पुत्र क्या बनेगा, आगे जाके कितना बड़ा राजा बनेगा। लेकिन जब वो पुरोहित जी कहाँ पहुंचे, वो पहुंचे राजा के दरबार में, और उन्होंने सिद्धार्थ की जो भी कुंडली जो होती है, जन्म पत्री जो होती है, उसको देखा, और उन्होंने ये बताया कि आपका जो पुत्र है ये क्या करेगा, ये समाज का भला करेगा, समाज में बहुत भलाई लेके आएगा। लेकिन किस रूप में लेके आएगा, ये बड़ा होके संत बनेगा। ये क्या होगा, ये समाज के दुखों का क्या करेगा, रास्ता बताएगा लोगों को कि इन दुखों से कैसे निवारण उनसे मिल सकता है। जब राजा ने ये बात सुनी, तो कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि भाई मेरा राजकुमार क्या बने, संत बने। हर राजा यही चाहता है कि मेरा राजकुमार क्या बने, राजा बने। तो सेम चीज कहाँ पे हो रही थी, बुद्ध के घर पे हो रही थी। लेकिन अब बुद्ध के पिता को इन सब चीजों से क्या करना था, बुद्ध को दूर रखना था। वो नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र क्या बने, संत बने या महात्मा बने। इसके लिए क्या किया गया, बुद्ध की जो अपब्रिंगिंग हुई, जो बुद्ध का पालन पोषण हुआ, उसमें आप देखोगे कि बुद्ध को जो बाकी सब संसार है उससे दूर रखा गया, और सांसारिक जो भी चीजें होती हैं भौतिक जीवन की, उनका लाभ दिलाने की कोशिश की गई, ताकि जो मोह है वो विकसित हो सके, किसके अंदर, बुद्ध के अंदर वो मोह विकसित हो सके। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बुद्ध, और बुद्ध के आसपास आप हर वो चीज देख रहे हो जो इस भौतिक जीवन में क्या करेगी, मोह पैदा करेगी। लेकिन आखिरी में आप पता ही है कि बुद्ध ये सब चीजें छोड़ के चले जाएंगे, सिद्धार्थ ये सब चीजें छोड़ जाएंगे और क्या बन जाएंगे, बुद्ध बन जाएंगे। कपिल वस्तु में एक रॉयल कोर्ट स्कॉलर जो शुद्धोधन के अधीन सेवा कर रहा था, उसने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ एक दिन अपने किंगडम को क्या कर देगा, त्याग देगा। नतीजन सिद्धार्थ को महल के भीतर ही एक शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग दिया गया। तो बहुत समय तक आप पाओगे कि सिद्धार्थ अपने महल से बाहर ही नहीं गए थे। उन्होंने महल से बाहर की कभी दुनिया देखी ही नहीं थी। उन्हें जीवन की कठोर रियलिटीज से इंसुलेटेड रखा गया कि मृत्यु क्या होती है, रोग क्या होते हैं, बुढ़ापा क्या होता है, ये सब कभी किसने नहीं देखा था, ये कभी सिद्धार्थ ने देखा ही नहीं था। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने यशोधरा से शादी की और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल था। तो शादी भी हो गई और बेटा भी हो गया, यशोधरा और राहुल, आप नाम याद रखिएगा। पीछे एक पहले इस बैकग्राउंड को आप समझने की कोशिश की ना, कि सिद्धार्थ हैं, वो जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग आदमी है जिसकी पीठ क्या होगी, झुक चुकी है। उन्होंने एक रोगी को देखा जो मरणासन है, उन्होंने एक व्यक्ति को मरा हुआ देखा। तो आपने उन्होंने देखा कि संसार में तो क्या है, बहुत सारा दुख है। और फिर उनकी दृष्टि जाती है किस पे, एक सन्यासी पे जाती है जो कैसा था, एकदम शांत चित्त था, उसके मुख पे क्या था, एक तेज था। तो जब सिद्धार्थ ने उस तपस्वी को देखा तो सिद्धार्थ उससे क्या हुआ, बड़े ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और बाद में आप देखोगे कि सिद्धार्थ क्या बन जाएंगे, बुद्ध बन जाएंगे। एक दिन 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने सारथी को शहर में ले जाने के लिए, उनका सारथी था, उससे कहा कि भाई शहर में चलते हैं, लेकिन सारथी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। दुनिया में उनकी पहली यात्रा दर्दनाक थी। ये अब वो पहली बार कहाँ जाते हैं, महल से बाहर जाते हैं और वो अपनी दुनिया को देखते हैं। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार व्यक्ति को, एक मरे व्यक्ति को और एक संत को देखा। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि ह्यूमन बॉडी का डिके और डिस्ट्रक्शन इनएविटेबल है। इसका मतलब ये जो हमारा मानव शरीर है, ये धीमे धीमे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। हम लोग हर साल बर्थडे तो मनाते हैं, लेकिन बर्थडे के पीछे जब खुशी मनाते तो ये चीज भूल जाता है कि हमने हमारे जीवन का एक साल समाप्त कर दिया है। अब हमारे जीवन में पहले कुछ साल जो थे, मान लेते हैं एक्स साल जो थे, अब वो कितने रह गए, एक्स माइनस एक वो रह गया है।
इन दृश्यों पर डीपली एंग्विश होकर सिद्धार्थ ने अल्टीमेट ट्रुथ की खोज में अपना घर क्या कर दिया, छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने ये प्रश्न अपने आप से पूछा कि क्यों ये जो व्यक्ति है जिसे आप संत कह रहे हो, इसकी मुख पे इतना तेज क्यों है, आत्म तेज कैसे है इनके पास, और वो इतने शांत चित्त कैसे हैं, क्या उन्हें इस संसार के दुखों से डर नहीं लगता, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं। ये सब प्रश्न उनके सामने अब आने लगे और इन प्रश्नों के कारण, इन इसकी ज्ञान की प्राप्ति के कारण उन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया। क्या कर दिया, अपना घर छोड़ दिया। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, बिल्कुल ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखो सिद्धार्थ ने एक वंडरिंग एस्केटिक के रूप में 6 साल बिताए। उन्होंने वंडरिंग एस्केटिक का मतलब है कि ऐसे घुमक्कड़ साधु के रूप में उन्होंने कितने साल बिताए, 6 साल बिताए। वह कई टीचर से मिले और कई रास्तों का पता लगाया जिसमें एक्सटेंसिव फास्टिंग और प्रोलॉन्ग मेडिटेशन शामिल था, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। इस बीच आप देखोगे 6 साल में बुद्ध को ये पता लगा कि साहब भूखे रहो, तो बुद्ध भूखा रहना शुरू हो गए। बुद्ध इतने कमजोर हो गए कि उनसे खड़ा हुआ भी नहीं जाता था। फिर आप सुनोगे कि बुद्ध को एक युवती ने क्या दी, खीर दी, तो बुद्ध को लगा कि यार ये तो बहुत स्वादिष्ट चीज है, इसके बिना नहीं रहा जा सकता। तो बुद्ध को समझ में आया कि बिना खाने के नहीं रहा जा सकता। प्रोलॉन्ग मेडिटेशन किए, बहुत समय तक मेडिटेशन किया, लेकिन फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंत में 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक्सट्रीम मेथड्स को छोड़ दिया और बिहार के बोध गया में एक पीपल ट्री के नीचे मेडिटेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये भूखा रहना, ये प्यासा रहना, नींद में जागते रहना, इस तरीके से काम नहीं होगा। आपको सोना भी पड़ेगा, आपको खाना भी पड़ेगा, आपको पीना भी पड़ेगा, लेकिन मेडिटेशन के लिए, आपको भजन के लिए, चिंतन के लिए क्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। ये किसको समझ में आया, अल्टीमेटली बुद्ध को, सिद्धार्थ को समझ में आया। और कब समझ में आया, जब वो 35 वर्ष के हो गए। और उसके बाद कहा, बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वो जाके बैठ जाते हैं और अपने मेडिटेशन के 49वें दिन, अब आप समझो कितना लंबा मेडिटेशन वो रहा होगा, तो बुद्ध बनना आसान नहीं है। 49वें दिन उन्होंने सुप्रीम नॉलेज, जो परम ज्ञान की प्राप्ति थी, यानी एनलाइटमेंट जो है, ये आप देख रहे हो पीछे, उनके पीछे जो रोशनी, एनलाइटमेंट हो चुके हैं। अब सिद्धार्थ किसमें कौन बन चुका है, सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके हैं। निर्वाण की उनको प्राप्ति हो गई। तब से उन्हें बुद्ध, बुद्ध का मतलब क्या होता है, एक वाइज मैन, इंटेलिजेंट मैन है ना, एनलाइटमेंट मैन उनको कहा जाने लगा। तो अब सिद्धार्थ किसमें कौन बन चुके थे, अब सिद्धार्थ नहीं रहा, अब कौन बन चुके हैं, बुद्ध वो बन चुके हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा दिया, सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। और धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में धर्म के पहिए को गति स्थापित करना, कि अब धर्म का पहिया क्या होना शुरू हो गया है, घूमना शुरू हो गया है। अब धर्म क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। पहले उपदेश में उनके 5 डिसाइपल थे, 5 शिष्य थे, कौंडिन्य, भर्डिका, वाष्पा, महानामा और अश्वजीत। ये 5 शिष्य थे जिन्होंने बुद्ध का पहला उपदेश सुना जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब वो बुद्ध बन गए। उसके बाद कौंडिन्य भगवान बुद्ध के पहले डिसाइपल थे और अरहट, निर्वाण प्राप्त बनने वाले बुद्ध के पहले डिसाइपल भी थे। तो याद रखना, कौंडिन्य, मैं आगे आपको बताऊंगा अरहत क्या होता है, लेकिन पहले अरहत भी कौन बने, पहले अरहत भी कौंडिन्य बने। कौंडिन्य एक ब्राह्मण थे जिन्होंने राजा शुद्धोधन के तहत कपिल वस्तु में रॉयल कोर्ट स्कॉलर के रूप में कार्य किया था। तो इनके ही राज्य में, मतलब इनके पिताजी के राज्य का जो राज दरबार हुआ करता था, वहीं कौन बैठा करते थे, कौंडिन्य बैठा करते थे। और बाद में छोड़ के किसके साथ आ गए थे, बुद्ध के शिष्य बने, पहले शिष्य बने और पहले क्या बने, पहले अरहत भी बने। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ परम जो भगवान बुद्ध है वो बन जाएंगे। याद करो, एक भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ क्या बनेंगे, सिद्धार्थ अपना महल को त्याग देंगे, अपने किंगडम को त्याग देंगे। गौतम बुद्ध के ध्यान शिक्षक, अब जब गौतम बुद्ध भटक रहे थे, वो ज्ञान के लिए भटक रहे थे कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति का हो गई, तो उनके कुछ क्या बने थे, उन्होंने अपने गुरु बनाए थे। अब वो गुरु के नाम आपको पता होने चाहिए। पहला अलारा कलामा और उद्रका रामपुत्र गौतम बुद्ध के पहले और दूसरे मेडिटेशन टीचर थे। तो ध्यान के लिए उन्होंने दो अपने गुरु बनाए थे, अलारा कलामा और उद्रका। सिद्धार्थ ने हरमित, योगिक, मेडिटेशन के टीचर और श्रमण थॉट के मास्टर अलारा कलाम से मेडिटेशन सीखा। तो अलारा कलाम से क्या सीखा, मेडिटेशन सीखा। अलारा ने उन्हें एक ध्यानमिक स्टेट कॉल्ड द स्फीयर ऑफ द नथिंग सिखाया। तो एक फिलोसॉफी होती है, इसे कहा जाता है स्फीयर ऑफ नथिंग। ये बुद्ध ने कहां से सीखी थी, ये बुद्ध ने सीखी थी अलारा से। सिद्धार्थ ने आखिरकार खुद को अलारा के बराबर पाया और उन्हें वह नहीं सिखा सकते थे। फिर सिद्धार्थ ने उद्रका रामपुत्र को एक नए टीचर के रूप
रूप में मांगा और उनके नए टीचर के रूप में कौन मिले, उद्रका मिले, और बाद में उनको खुद को क्या हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो दोनों गुरुओं के नाम आपको पता होने चाहिए। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पहला उपदेश भी आपने दे दिया, अब आपको क्या करना है, चूंकि धर्म का पहिया घूमने लग गया तो धर्म का प्रचार प्रसार अब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अपने जीवन के 40 वर्षों के दौरान बुद्ध ने पैदल ही कई मार्गों में क्या किया, कई जगह दौरा किया, हर जगह वो जाते और क्या देते, अपना जो भी प्रवचन था वो दिया करते थे। कौन? महात्मा बुद्ध। उन्होंने धम्म या राइटनेस लिविंग का मार्ग सिखाया और लोगों को क्या बनाया, कमिटी बनाया, लोगों की कम्युनिटी बनाई, जिसे क्या कहा जाने लगा, संघ जिसे कहा जाने लगा। तो बुद्ध ने क्या करना शुरू कर दिया था, अपना संघ बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने राइवल सेक्ट्स के कई स्टॉन्च सपोर्टर्स का सामना किया, जिनमें ब्राह्मण भी शामिल थे, लेकिन उन्हें डिबेट्स में हरा दिया। तो जिसको हम कहते हैं कि साहब क्या होने लगे, शास्त्रार्थ होने लगे। इधर बुद्ध बैठा करते थे, सामने तरफ ब्राह्मण, और दोनों अपने ज्ञान को किसी मुद्दे पर चर्चा करते, और ये पता लगता है कि अल्टीमेटली उस शास्त्रार्थ में कौन जीतता, बुद्ध जीत जाते। बुद्ध ने वैशाली, राजगिरी, बोधगया, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या और मथुरा का दौरा किया। ये सब कौन कर रहे हैं, बुद्ध अपने दौरे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध धर्म का जिससे प्रसार हो सके, वो धर्म का जो पहिया घूम गया था वो सब जगह तक पहुंच पाए। बुद्ध का मोनेस्टिक जीवन कैसा था, तो आप देखोगे 45 वर्षों के इस लंबी अवधि के दौरान बुद्ध मॉन्क्स के संघ के हर साल के 8 महीने तक क्या किया करते थे, घूमा करते थे, वो वेंडर किया करते थे, घूमा करते थे। और 4 महीने जब मानसून होता है इस दौरान केव्स में रेस्ट करते थे, जो भी गुफाएं होती थी उसमें आराम किया करते थे। मॉन्क्स के पास कोई मटेरियल पोजीशन तो था नहीं, लेकिन वे डेली आर्म्स पर डिपेंडेंट थे। जो भी फूड आर्म्स के रूप में प्राप्त करते थे उसे खाने के लिए बाध्य थे। जो भी आप जाओगे, आपको भिक्षा जो मिल जाएगी वही आपको क्या होगा, उसी से आप अपना दैनिक जो दिनचर्या है वो उससे आप पूरा कर किया करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मानसून के दौरान मॉन्क्स को वंडर करने का, रोकने का बुद्ध के रूल, सीडलिंग और डिस्ट्रक्शन को रोकने का इरादा था कि इन 4 महीने में जब बारिश हो रही है तब क्या किया जाए, केव्स में रहा जाए। और केव्स से ही आप हम आगे पढ़ेंगे क्या आ जाएगा, विहार आप देखने को मिलेंगे। ठीक है। बुद्ध का सामाजिक दृष्टिकोण क्या था, अब बुद्ध सोसाइटी की तरफ, बुद्ध की कैसी चीजें थी इसको समझो। बुद्ध की एक्टिविटीज में रिच पुअर, हाई लो, मैन वीमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता था, जबकि रूढ़िवादी जो समाज था वहां पे ये डिफरेंशिएशन हमने देखा है। इसलिए सभी वर्ण, कास्ट और क्लास के लोगों ने उनके क्या बन गए, डिसाइपल बन गए, उनके शिष्य बन जाते हैं। किसके? बुद्ध के। बुद्ध के समय में मेजर रूलर जैसे मगध के बिंबिसार, अजातशत्रु, अवंती के चंदा, वत्स के उदयन और कौशल के प्रसेनजीत उनके क्या बन गए, डिसाइपल बन गए। तो बहुत सारे राजा भी आप देखोगे बुद्ध के क्या बने, डिसाइपल बने। लेकिन आप देख रहे हो इस फोटो में राजा भी बैठा है, एक आम आदमी भी बैठा है, एक महिला भी बैठी है, तो सभी लोग बुद्ध के लिए क्या थे, बराबर थे। इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे सबके साथ हुआ करता था। महापरिनिर्वाण होता, अभी हमने देखा बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे किसकी प्राप्ति हो गई थी, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण के बाद किसकी प्राप्ति होना बाकी थी, महानिर्वाण। और महानिर्वाण के बाद जो उनके अवशेष बचे उनका क्या हुआ, इसको भी समझते हैं। बुद्ध का 438 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में क्या हो गया था, निधन हो गया था, जिसे क्या कहा जाता है, महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण इसे कहा जाता है। कुशीनगर के मल्ल ने एक सार्वभौमिक राजा के अनुरूप समारोह के साथ उनके शरीर का क्या किया, क्रिमेशन किया। उनके अवशेषों को कलेक्ट किया गया और उसके 8 पार्ट कर दिए गए। 8 पार्ट में उन्हें मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवियों, कपिलवस्तु के शाक्यों, कुशीनगर के मल्ल, अल्लप्पा के बुलीस, पावा के मल, रामग्राम के कोलिया और वैथा दीपा के एक ब्राह्मण के में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 8 जो बुद्ध के क्या बचे थे, अवशेष जो थे, उनको 8 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और अलग अलग लोगों को ये दे दिया। पवित्र अवशेषों को 8 अलग अलग जगह ले जाया गया और वहां पे क्या बना दिया गया, उसके स्तूप बना दिए गए। स्तूप, तो स्तूप का मतलब क्या होता है, जहां पे बुद्ध के रेलिक्स रखे गए, बुद्ध के जो अवशेष हैं वो जहां पे रखे गए, उन्हें आप क्या कहते हो, उन्हें आप कहते हो स्तूप कहा जाता है। स्तूप और अशोक, जब स्तूप का नाम आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसका नाम ना आए, अशोक का नाम ना आए। 2 और स्तूप अस्तित्व में आए,
एक क्रिमेशन पायर की एशेस पर और एक उस वेसल पर जिसमें बोन्स और एशेस को गैदर किया गया था। तो एक जिसमें अस्थि कलश जो था वो, और दूसरा क्रिमेशन की जो क्रिमेट हुए थे जब बुद्ध, तो उनकी जो एशेस बची थी, जो राख बची थी, उससे भी क्या बने थे, दो स्तूप बने थे। इस प्रकार बुद्ध के बॉडीली रेलिक्स पर इरेक्टेड स्तूपा अर्लिएस्ट सर्वाइविंग बुद्धिस्ट के क्या है, श्राइन्स है। तो बुद्ध के शारीरिक जो अवशेष हैं वही दो अवशेष हैं, इन पे क्या बने, स्तूप बने। कहा जाता है कि अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व तक जो थे बौद्ध धर्म के एक फॉलोअर थे, इन्होंने 8 स्तूपों में से 7 को खोला और रेलिक्स का एक मेजर पोर्शन कलेक्ट किया। तो जहां पे स्तूप जो हुआ करते थे वहां से स्तूपों में से कुछ कुछ रेलिक्स निकाले। उन्होंने बौद्ध धर्म और स्तूप के कल्ट को पॉपुलराइज करने के लिए 84,000 स्तूपों में रेलिक्स को क्या करवाया, इंश्राइन करवाया। तो पहले स्तूप कितने थे, केवल 8 स्तूप थे। अब अशोक को चाहिए था कि स्तूप और इस बुद्ध धर्म का प्रचार और ज्यादा तेजी से हो सके, तो क्या किया जाए, उन रेलिक्स को निकाला गया। 84,000 फिर नए स्तूप उनसे बने, और ये काम किसने किया, अशोक ने काम करवाया। तो अशोक, आप देख पा रहे हो कि फॉलोअर, एकदम डाई हार्ड फॉलोअर है किसके, बुद्धिज्म के। बुद्ध के अन्य नामों की अगर अपन बात करें तो शाक्य मुनि, शाक्य वंश के थे इसलिए। महामुनि, क्योंकि महान ऋषि बन चुके थे इसलिए। तथागत, वह जिसने एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया हो, जिसे पता हो कि एनलाइटमेंट प्राप्त कैसे किया जाता है, उनको क्या कहा गया, तथागत। तो बुद्ध ने एनलाइटमेंट प्राप्त किया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, इसलिए बुद्ध को क्या कहा जा रहा है, तथागत। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, और बुद्ध क्योंकि बुद्ध क्या बन चुके थे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, वाइज वो हो चुके थे। जब बुद्ध पैदा हो रहे थे तो उनकी माँ को एक सपना आता है, और सपने में क्या आता है कि एक बहुत ही सुंदर सा हाथी है जो माँ के गर्भ में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। रानी माया देवी ने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने एक व्हाइट एलिफेंट को अपने वॉम में प्रवेश करते हुए देखा। तो उसके बाद आप देखोगे कहीं पे भी अगर बुद्धिज्म में एलिफेंट आपको दिखाया जा रहा है, हाथी आपको दिखाया जा रहा है, इसका मतलब किस चीज को दर्शाया जा रहा है वहां पे, वो दर्शाया जा रहा है बुद्ध के जन्म को। इस ड्रीम को एक संकेत के रूप में इंटरप्रेट किया गया कि वह एक यूनिवर्सल मोनार्क या एक ग्रेट एनलाइटमेंट पर्सन को जन्म देगी। तो बाद में जब माया ने अपने पति को ये बात बताई, मतलब सिद्धार्थ के पिताजी को ये बात बताई, और उसके बाद इसको एनकोड करने की कोशिश की गई, इसको डिकोड करने की कोशिश की, तो ये पता लगा कि माया देवी जो है, जिस संतान को जन्म देने वाली है, वो कैसा होगा, वो ग्रेट एनलाइटमेंट पर्सनैलिटी होने वाली है। और बाद में वो बात भी एकदम सही हुई। बुद्ध के जीवन में एक और घटना होती है जिसे हम कहते हैं महाप्रस्थान। महाप्रस्थान का मतलब है जब बुद्ध अपने महल को छोड़ के जा रहे हैं। अब महल को छोड़ेंगे तो कैसे जाएंगे, पैदल जाना मुश्किल है, तो घोड़े पे बैठ के जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी हॉर्स सिंबल देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बुद्ध क्या कर रहे हैं, वहां से महाप्रस्थान कर रहे हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे तो वह सफरिंग से डीपली क्या हो गए, परेशान हो गए, और सत्य की खोज के लिए वो निकल गए। उन्होंने सत्य और रीबर्थ के साइकिल से लिबरेशन की खोज में दुनिया का क्या कर दिया, रिनाउंस करने का फैसला लिया कि मुझे अब दुनिया में नहीं रहना। एक रात सिद्धार्थ ने चुपचाप अपने घोड़े कंटक पर महल छोड़ दिया और अपने सारथी चंडक के साथ। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण या कहा जाता है महाप्रस्थान के रूप में कहा जाता है, और घोड़े का सिंबल इससे जुड़ा हुआ है। तो हाथी का सिंबल उनके बर्थ से जुड़ा हुआ है, घोड़े का जो चिन्ह है वो किससे जुड़ा हुआ है, महान प्रस्थान से जुड़ा हुआ है। अब बुद्ध ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी, इसको समझते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, और मुख्य रूप से सुत्त पिटक से। तो एक किताब है जिसको हम आगे देखेंगे, अलग अलग पिटक आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख जो शिक्षाएं हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, सुत्त पिटक नाम की किताब में आपको देखने को मिलती है। बुद्ध ने कभी भी खुद को गॉड या डिविनी से इंस्पायर्ड होने का दावा नहीं किया। उन्होंने सोशल वर्ल्ड को डिवाइन ओरिजिन बताया बजाय ह्यूमंस के क्रिएशन के। तो जो संसार वो कहते थे संसार का निर्माण मैंने, आपने या किसी भी मनुष्य ने नहीं किया है, इस संसार का निर्माण तो किसने किया है, डिवाइन ओरिजिन है ये। साथ ही साथ उन्होंने भगवान और आत्मा के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी। तो भगवान और आत्मा का विरोध कौन करता है, बुद्ध करते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। उन्होंने वर्ण सिस्टम पर भी हमला किया। तो हमने ये बात तो पहले भी देखी थी कि वर्ण सिस्टम पर हमला हो रहा था, इसीलिए बहुत सारे लोग कहां चले जाएंगे, बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे।
आगे आप देखो, वेदों और कर्म कांडों का त्याग करने के लिए भी कौन कहेगा? बुद्ध कहेंगे। इसीलिए आप देखोगे जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य है, वो किस तरफ आकर्षित हो रहे हैं? बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बुद्ध ने वेदों के अधिकार पर सवाल उठाया और जाति व्यवस्था, पशु बलि और जटिल अनुष्ठानों को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ये तीनों ही तो वो चीजें थी जिससे लोग क्या थे? बहुत परेशान थे। उन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जो इन पारंपरिक प्रथाओं से क्या था? मुक्त था, जहां पे आप लिबरेट हो सकते हो, आजादी प्राप्त कर सकते हो। ऐसा धर्म कौन बना? बुद्धिज्म बना। ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक मानदंडों के खिलाफ एक रेडिकल कदम था। बड़ी रेडिकल आइडियाज थे उस समय, जब पूरा समाज एक रूढ़िवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ है। बुद्ध के ये आइडिया कैसे थे? बड़े रेडिकल थे। इस त्याग ने निम्न वर्णों और उन लोगों को आकर्षित किया जो इस धर्म से, जो इन प्रथाओं से क्या थे? असंतुष्ट थे। तो बुद्ध ने ये जो जटिल सामाजिक प्रणाली थी, इसको क्या कर दिया? इसको ब्रेक डाउन कर दिया और एक नए धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। बुद्ध ने 4 सत्य बताए। कितने सत्य बताए? 4 आर्य सत्य बताए बुद्ध ने बताया कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। हर जगह लाइफ में क्या है? ये जो जीवन है, इसमें आपको दुख देखने को मिलता है। द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज द डिजायर। और ये दुख क्यों है? क्योंकि आपको क्या है? इच्छा है। तो इच्छा कारण है किसका? दुख का। सफरिंग एंड्स व्हेन डिजायर आर एलिमिनेटेड। तो जिस दिन आपकी डिजायर समाप्त हो जाएंगी, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन क्या हो जाएगा? ये दुख भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी बताओ कि साहब ये कैसे खत्म होंगे डिजायर? तो इसके लिए उन्होंने बताया दिस कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। तो उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया, जिससे ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो? समाप्त कर सकते हो। जो सीवियर पिनेंस और सेल्फ इंडल्जेंस के बीच मॉडरेशन के मार्ग को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो ये 4 आर्य सत्य के साथ दुख है जीवन में, दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, और अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये किसने बताया? हमें बुद्ध ने बताया। अब इस अष्टांगिक मार्ग को भी समझ लेते हैं। तो राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन, ये क्या है? ये अष्टांगिक मार्ग है। इन 8 मार्गों पे अगर आप चल रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा? उस दुख से मुक्ति मिल जाएगी, निरोध सब चीजों का हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस अष्टांगिक मार्ग का समर्थन कौन करता है? बुद्ध करता है। बुद्ध ने एक और सिद्धांत दिया जिसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। अ कोड ऑफ कंडक्ट था ये, किसके लिए? बुद्ध के डिसाइपल्स के लिए। नियमों को क्या कहा जाने लगा? पंचशील। इसमें क्या सिद्धांत है? नो किलिंग। तो यहाँ पर देख रहे हो कि अहिंसा आपको देखने को मिल रही है कि आपको किसी को मारना नहीं है। डू नॉट कमिट वायलेंट। नो लाइंग, आप झूठ नहीं बोलोगे। नो स्टीलिंग, डू नॉट स्टील। नो मिसकंडक्ट, डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी जो कैसी हो? करप्ट हो। तो आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए? अच्छे एक्शंस होने चाहिए, मिसकंडक्ट आपका नहीं होना चाहिए। नो अल्कोहल और ड्रग्स, ये भी किसने बताया? बुद्ध ने बताया। तो ये बात ध्यान रखना, पंचशील सिद्धांत क्या है? नो किलिंग, नो लाइंग, नो स्टीलिंग, नो मिसकंडक्ट एंड नो अल्कोहल एंड ड्रग। इस पंचशील पे हमारी फॉरेन पॉलिसी भी टिकी हुई है। अगर आपको पता है, अगर आपने इतिहास पढ़ा है हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी में, तो पंचशील का नाम आपने पढ़ा होगा। पंचशील सिद्धांत को आप जानते होंगे। अब बुद्ध को क्या हम एक व्यवहारिक सुधारक के रूप में देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो क्यों देख सकते हैं, इसको भी समझते हैं। बुद्ध इस जीवन में लोगों की हैप्पीनेस को कंसर्न थे, ना कि आत्मा और ब्रह्मा के बारे में फ्रूटलेस कंट्रोवर्सीज में शामिल होने से। तो बुद्ध क्या चाहते थे? बुद्ध कहते थे कि साहब इस जीवन में दुख है ना, तो पहले इसको तो संभालो आप। तो ये बात किसने करी? बुद्ध ने करी। बुद्ध धर्म के अर्लीस्ट फॉर्म्स में गॉड का अस्तित्व था या नहीं, ये काफी कैसा डाउटेबल इशू है। बुद्ध ने हमेशा इस जन्म की बात करी, और बुद्ध से जब भी सवाल पूछा जाता तो बुद्ध क्या होते? मुस्कुरा के उस चीज को टाल दिया करते थे। बुद्ध ने मेटाफिजिकल क्वेश्चन की एक लिस्ट भी बनाई, जैसे कि डेथ के बाद लाइफ, यूनिवर्स की एटर्निटी, सोल इत्यादि। इसके इसके क्या बनाए बुद्ध ने? इसके क्वेश्चन की लिस्ट बनाई। बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को इन क्वेश्चंस को पूछने से मना कर दिया, क्योंकि कोई भी आंसर नहीं जान सकता था। बुद्ध को ये था कि साहब आप पहले ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सवाल पूछना, तब मैं इस चीज को आपको समझा सकता हूँ। एक व्यक्ता यह है कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है अनफॉर्मेबल या अनएक्सप्लेन्ड। बुद्ध धर्म में यह उन आंसरेबल क्वेश्चंस के सेट को संदर्भित करता है जिनका बुद्ध ने आंसर देने से इनकार कर दिया। तो ये शब्द याद रखना, क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका बुद्ध ने आंसर देने से मना कर दिया था। जो बहुत सारे सवाल जब पूछे गए तो बुद्ध ने उनको मुस्कुरा कर क्या कर दिया? टाल दिया, और बाद में बताया कि ये सब कैसे हैं? अव्यक्त हैं, इनको जवाब में नहीं दिया जा सकता। ठीक है।
आगे चलते हैं। बुद्ध के अन्य सिद्धांत, तो हमने पंचशील के बारे में जाना, अष्टांगिक मार्ग के बारे में जाना, हमने आदि सत्यों के बारे में जाना। क्या इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत हैं? तो सबसे पहले रैशनलिस्ट, बुद्ध खुद क्या थे? रैशनलिस्ट आदमी थे, जिन्होंने ब्लाइंड फेथ जो है, ब्लाइंड फेथ की बजाय रीजन के प्रकाश में चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बुद्ध ने बताया कि सब दुख है, दुख क्यों है, तो दुख का कारण उन्होंने बताया कि क्या है साहब? इच्छाएं। क्या इच्छाएं समाप्त की जा सकती? तो बिल्कुल की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? तो वो अष्टांगिक मार्ग को आप चलोगे तो आपकी इच्छाएं क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो हर चीज का कॉज रिलेशनशिप किसने दिया? बुद्ध ने दिया। करुणा पर जोर, बुद्ध ने किंग्स और गृहपतिज को ह्यूमन और एथिकल होने की सलाह दी कि बार बार जो आप युद्ध करते हो, जो बलि देते हो, ये क्या है? ये सही चीज नहीं है। तो कैसे वो बनने चाहिए? आप में अंदर, आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। कर्म पर जोर दिया, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कर्म तो करना पड़ेगा। बुद्ध का मानना था कि हमारे एक्शंस, कर्म के रिजल्ट, गुड और बैड, इस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ दोनों में हमें प्रभावित करते हैं। तो बुद्ध ने कहा जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें आगे भी हमारे काम में आएगी, इस कर्म के बारे में चीजें। निब्बन, बुद्ध ने निर्वाण का प्रचार किया, जो मैंस लाइफ का क्या है? अल्टीमेट गोल है। बुद्ध ने कहा कि साहब जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति गोल है। मिडिल पाथ, बुद्ध ने ये बात कही कि भाई वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि क्या हो जाए? उसमें से वो टूट जाए, और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे स्वर ना निकले। इसके लिए बुद्ध ने बताया कि उनको एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको क्या करना पड़ेगा? खींच के रखना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा ढीला आप उनको नहीं छूट सकते। तो एक मिडिल पाथ की, जो मध्यम मार्ग जिसे कहा जाता है, वो संकल्पना कौन देके गए थे? हमें बुद्ध देके गए थे। सामाजिक समावेश और भाषा, अब ये समझना होगा कि बुद्ध एक तो कारण हमने समझा कि सब निम्न वर्णों पे ने आकर्षित क्यों हुए, क्षत्रिय आकर्षित क्यों हुए और वैश्य आकर्षित क्यों हुए। क्या इसके अलावा भी कुछ कारण थे कि बुद्ध इतनी आसानी से समावेशित हो गए किसमें? समाज में। तो क्या कुछ भाषा का भी ऐसा कारण था? वो भी समझते हैं। बुद्ध किसी भी सोशल डिस्टिंक्शन के खिलाफ थे कि आप मुझे भगवान कहो, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी आप लोगों जैसा हूं, लेकिन मैंने क्या प्राप्त कर लिया है? निर्वाण की प्राप्ति कर ली है। बुद्ध ऑर्डर के सभी सोशल ग्रुप्स के लोगों का स्वागत किया, और मैन और विमेन इन दोनों में इसमें शामिल हो गए। बुद्ध ने प्राकृत, जो ऐसी भाषा थी ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज में, सिखाया ताकि हर कोई उनके संदेश को समझ सके। तो बुद्ध ने उस भाषा में अपने क्या दिए? उपदेश दिए, जिससे आम लोग उसको समझ सके। अरहत, हम बात कर रहे थे अरहत। अरहत कौंडिन्य सबसे पहला अरहत था। अब अरहत कौन होता है इसको समझते हैं। एक अरहत वह है जिसने एनलाइटमेंट प्राप्त कर ली है और एग्जिस्टेंस के ट्रू नेचर में इंसाइट हासिल कर लिया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने क्या प्राप्त कर लिया? एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया है, वो कौन हो जाएगा? अरहत हो जाएगा। उन्होंने डिजायर के बॉन्ड्स से खुद को मुक्त कर लिया है और रीबर्थ के एंडलेस साइकिल से लिबरेट हो गए हैं। तो अब जन्म मृत्यु के साइकिल से वो क्या हो गए? निवृत्त हो गए। अब उनको वापस इस जन्म के बाद उनको वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अर्ली बुद्धिज्म में एक अरहत का स्टेट बुद्धिस्ट का अल्टीमेट गोल माना जाता है। तो शुरुआती बुद्धिज्म में आप ये देखोगे कि हर एक व्यक्ति को क्या बनना है? अरहत बनना है। ये इनका अल्टीमेट गोल था। एक बार जब व्यक्ति ने एनलाइटमेंट प्राप्त कर ली और अरहत बन गया, तो वो कंप्लीट आइसोलेशन में रहते थे और पीस में मेडिटेट किया करते थे। एक व्यक्ति जो अरहत बन गया, वो किसी से ज्यादा समाज में घुलेगा मिलेगा नहीं, वो अकेली जगह रहेगा और क्या करेगा? मेडिटेट करेगा। ये कौन हुआ करते थे? अरहत हुआ करते थे। बुद्ध ने संघ की स्थापना भी की थी। अब संघ क्या है? महावीर और बुद्ध दोनों ने महसूस किया कि केवल वही हैं जो घरों को छोड़ देते हैं, ट्रू नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रू नॉलेज प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? घर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, जहां ये लोग एक साथ रह सकते थे। जिन लोगों ने घर छोड़ दिया ट्रू नॉलेज के लिए, उनको एक साथ रहने के लिए किसकी स्थापना की गई? संघ की स्थापना की गई। मॉन्क या जिन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और नन्स जिन्हें भिक्षुकानी कहा गया, को धम्मास के संदेश फैलाने के लिए संघ में ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो जो धम्म का संदेश है उसको फैलाना है तो पहले कहाँ आना पड़ेगा? संघ में आपको आना पड़ेगा। शुरू में केवल जो मैन थे, जो पुरुष थे, उन्हें कोई अनुमति थी संघ की, लेकिन बाद में किसको भी अनुमति मिल गई? महिलाओं की अनुमति भी मिल गई कि वो किसमें शामिल हो सकती? संघ में शामिल हो सकती हैं। विनय पिटक एक बुक है, किताब है, जिसमें बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम लिखे गए हैं। तो सुत पिटक और विनय पिटक के बारे में हमने बात कर ली है।
संघ में महिलाएं, तो शुरुआत में हमने देखा कि महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थी, लेकिन बाद में आप देखोगे उनके सबसे प्रिय डिसाइपल आनंद के कहने पे बुद्ध ने परमिशन दे दी कि क्या हो सकती है, महिलाएं शामिल हो सकती हैं। और जो सबसे पहले भिक्षुणी बनी उनका नाम था बुद्ध की फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, पहली महिला थी जो क्या बनी, भिक्षुणी बनी। और उन्होंने क्या करने की कोशिश की, बुद्ध का डिसाइपल बनने की वो करती है और संघ में क्या पा जाती है, प्रवेश पा जाती हैं। संघ में प्रवेश वाली कई महिलाएं धम्म की टीचर्स बन गई और थेरीज कहलाई, क्या कहलाई, थेरीज उन्हें कहा जाता है, या रेस्पेक्टेड वुमेन उन्हें कहा जाता है। और ये याद रखना, थेरीज, इन्होंने किताब भी लिखी जिनका नाम था थेरीगता। थेरीगता में थेरीज ने किस, ये इन्होंने किताबें लिखी जिसमें क्या लिखा हुआ है, रिलीजियस पोएम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी ध्यान रखना, ये जो थेरीगता है ये किस धर्म से संबंधित है और इन्हें किसने लिखा है। संघ की सदस्यता किसको मिल सकती थी, संघ की सदस्यता के लिए दरवाजे खुले हुए थे, कोई भी व्यक्ति आके संघ की सदस्य ले सकता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए कंडीशन क्या थी, जैसे बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी पड़ती थी, दासों को अपने मास्टर्स की अनुमति लेनी पड़ी है, राजा के लिए काम करने वाला के लिए राजा की अनुमति उनको लेनी पड़ेगी, तब कि साहब मैं राजमहल छोड़ के किस में जाना चाहता हूँ, संघ में जाना चाहता हूँ, इसके लिए किसकी अनुमति, राजा की अनुमति। डेप्टर्स को क्रेडिटर्स की अनुमति, महिलाओं को अपने पति की अनुमति लेनी पड़ती थी और उसके बाद ही किसमें प्रवेश मिलता था, संघ में प्रवेश मिला करता था। हमने देखा कि 4 महीने जब मानसून हुआ करता था तो बुद्ध अपनी यात्राओं को रोक देते थे और इसी से आप देखोगे क्या बने, विहार बने। अब विहार क्या, देखो विहार मॉन्क्स के लिए एक रेजिडेंस प्लेस हुआ करता था। बौद्ध और जैन मॉन्क्स पूरे वर्ष लोगों को अपने फिलोसॉफी के बारे में और सिखाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन रेनी सीजन के दौरान यात्रा करना मुश्किल था। इस दौरान सपोर्टर्स उन्हें गार्डन्स या हिल एरियाज में नेचुरल केव्स में टेम्पररी शेल्टर्स प्रदान करते थे कि भाई किसी राजा के राज में पहुंच गया, वहां पे बारिश होना शुरू हो गई तो कहां रोका जाए, तो कहां चले जाते थे, केव्स में चले जाते थे। धीरे धीरे मॉन्क्स और उनके सपोर्टर्स लोगों ने परमानेंट शेल्टर्स की आवश्यकता महसूस की, जिससे विहार का निर्माण हुआ। तो शुरुआत में तो केवल ये था कि 4 महीने, फिर लगा कि नहीं यार परमानेंटली यहाँ रहा जा सकता है। तो जब परमानेंट रेजिडेंस की महसूस हुई दोनों को, मॉन्क्स को भी और सपोर्टर्स को भी, तो किसका निर्माण हुआ, विहार्स का निर्माण हुआ। शुरुआत में विहार्स वुड से बनते थे, लेकिन बाद में ब्रिक से बनना भी शुरू हो गए। किसके बारे में बात करी, विहार के बारे में। बुद्ध धर्म के 3 स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं, तो धम्म, संघ और बुद्ध। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 स्तंभ है किसके, बुद्धिज्म के। ये 3 स्तंभ एक साथ क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों क्या हैं, त्रिरत्न कहा जाता है इसको बुद्धिज्म का। धम्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए प्राकृत शब्द है। यह स्तंभ बौद्ध धर्म के दर्शन और समुदाय का आधार है। तो त्रिरत्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूजा के प्रतीक, तो अभी हमने देखा कि साहब हाथी किसका प्रतीक है, घोड़ा किसका प्रतीक है, इसके अलावा बुद्ध के कुछ और प्रतीक है जो आपको पता होने चाहिए। कि शुरुआती मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में चित्रित नहीं किया था। अगर मानव रूप में नहीं बनाया था तो क्या बनाया था, ये चिन्ह के रूप में दर्शाने की कोशिश की थी। कमल और बैल उनके जन्म का प्रतीक माना जाने लगा, घोड़ा उनके त्याग का प्रतीक माना जाने लगा, पीपड़ का पेल जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका प्रतीक मानने लगा, पहिया उनके प्रथम उपदेश जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है उसका प्रतीक माना जाने लगा, और स्तूप उनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाने लगा। तो ये सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए कि बुद्ध से संबंधित कौन कौन से सिंबल्स थे। बुद्ध ग्रंथ की अगर अपन बात की जाए तो त्रिपिटक है, 3 पिटक है, हमको पता होना चाहिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये पाली भाषा में 3 पिटक के रूप में संकलित किया गया। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं और धार्मिक प्रवचन है। सबसे पहले लिखा भी सुत्त पिटक गया था, जिसमें बुद्ध ने जो जो कुछ बोला था वो बुद्ध के बाद सब चीजें उसमें लिख ली गई। विनय पिटक, इसमें हमने देखा कि भिक्षुओं और भिक्षाणुओं के लिए, वो संघ में जब रहेंगी तो उनके लिए कुछ नियम होने चाहिए, वो नियम कहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें, विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार है और इसे तीसरे बौद्ध परिषद में संकलित किया गया था। तो सबसे ज्यादा दार्शनिक विचार जो फिलोसफीज है वो कहाँ देखने को मिलेंगी, इस अभिधम्म पिटक में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर है बुद्धिज्म में, जिनको आपको एक तो पता होना चाहिए, जातक कथाएं, ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, जिसमें बुद्ध को कभी बुद्ध जब अलग अलग जन्म जब बुद्ध ने लिया तो वो सारी कथाएं इसमें देखने को मिलेंगी, जातक कथाएं। ये याद रखना, दीपवमसा और महावमसा श्रीलंका के इतिहास और बौद्ध धर्म के प्रसार पर ये केंद्रित है। याद रखना कौन कौन सी, दीपवमसा और महावमसा। मिलिंद पन्हो, ये एक किताब है, मिलिंद के प्रश्न से कहा जाता है। तो अब इंडो ग्रीक शासक मेनाडर और
बौद्ध संत नागसेन के बीच में एक संवाद है, इसमें वो क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। वो ये किताब है जिसको कहा जाता है मिलिंद के प्रश्न। अभिधम दिवस पारंपरिक रूप में बुद्ध की तमतीसा स्वर्ग से मनुष्यों के संसार में उतरने के लिए उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अभी दम दिवस इसे कहा जाता है कि बुद्ध कहाँ स्वर्ग से जब उतरे थे उसके बारे में। अब बौद्ध परिषदें हुई थी, तो 4 बौद्ध परिषदें हुई थी, आप देख रहे हो। ये आपको देखने को मिलेगी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में ये हुई थी। प्रथम बौद्ध परिषद ये 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगीर में राजा अदात शत्रु के संरक्षण में ये हुई थी और यहाँ सुत्त और विनय पिटक को संकलित किया गया था पहली बौद्ध परिषद में। दूसरी बौद्ध परिषद की आप बात करें 383, 100 साल बाद आप देख रहे हो वैशाली में आयोजित हुई, जिसमें बौद्ध धर्म स्थारविदों और महासंघिकों में विभाजित हो गया। स्थारविद और महासंघिक ये 2 ग्रुप बन गए और किससे अलग हो गए, ये बुद्धिज्म यहाँ पे डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। तृतीय बौद्ध परिषद ये 250 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में राजा अशोक के संरक्षण में हुई, जहां अभिधम पिटक को संकलित किया गया, जिसमें दार्शनिक विचार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये राजा अजात शत्रु है, ये वैशाली में आयोजित की गई, यहाँ पे राजा अशोक आपको देखने को मिलेगा। और चतुर्थ जो सबसे लास्ट में हुई है 72 ईस्वी में हुई है, कश्मीर के राजा कनिष्क के संरक्षण में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 2 और 4 में बौद्ध धर्म क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और पहली और तीसरे में आप देख रहे हो किताबें लिखी जा रही हैं, यहाँ पे सुत्त और विनय पिटक लिखा जा रहा है और यहाँ पे अभिधम पिटक का रचना की जा रही है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब स्थारविद और जो महासंघिक जो द्वितीय बौद्ध संघ की जब हुई तो उसमें अलग हुए थे, वो कौन कौन इसको समझते हैं। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जब दूसरी बौद्ध परिषद हो रही थी तो मठवासियों के नियम पे क्या होने लगा, जो बुद्ध जो मॉन्क्स थे इसमें डिवीजन आ गया। स्थिरविद जो थे उन्होंने सख्त नियमों का पालन किया, जबकि महासंघिकों ने अधिक रिलैक्स नियमों का पालन किया। तो एक तरफ वो लोग थे जो रिलैक्स नियम का पालन करना चाहते थे, एक वो थे जो बहुत कठोर नियम पालन करना चाहते थे। उसके आधार पे आप देखोगे स्थिर विद आपको देखने को मिलेंगे और महासंघिक रिलैक्स और स्थिर विद जो जो जैसी स्थिति कठोर स्थिति में रहना चाहते थे। महासंघिकों ने बुद्ध की दिव्यता का वकालत की और उन्हें एक परलौकिक व्यक्ति के रूप में देखा। किसने? महासंघिक जो रिलैक्स नियमों के साथ रहना चाहते थे। ये विभाजन बुद्धिज्म में पहला विभाजन के तौर पे आप देख सकते हो। कब हो रहा है ये? दूसरी बौद्ध संगीति में हो रहा है। फिर महायान बुद्ध का आप देखोगे, महायान का बौद्ध धर्म में क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। पहली शताब्दी तक बुद्ध विचारों और प्रथाओं को बदलाव आपको प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहली शताब्दी तक हम लोग पहुंचे। धीमे धीमे एक सेवियर का विचार उभरा और बोधिसत्व की अवधारणा विकसित हुई। तो पहले बुद्ध, अरहत और अब एक तीसरी चीज आपको देखने को मिली, बोधिसत्व। बोधिसत्व का कंसेप्ट विकसित हुआ जो डीपली कंपनसेट बीइंग के रूप में माने जाते थे। महायान, अब महायान में आपको जब बोधिसत्व देखने को मिलेगा, महायान जिसका अर्थ क्या है? महान वाहन। औपचारिक रूप से चौथी बौद्ध परिषद में एक नए रूप में विकसित हुआ। कनिष्क को महायान संप्रदाय का संस्थापक माना जाता था। कनिष्क कश्मीर वाले जो थे, ये महायान जो यान है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब महायान की तो विशिष्टताएं क्या क्या है इसको समझो। ये क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और बुद्ध और बोधिसत्वों की इमेजेस पूजा करना महायान का एक परंपरा में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं बनाई जाती थी, उससे पहले सिंबल का प्रयोग किया करते थे। शुरुआती परंपरा के विपरीत जब बुद्ध की उपस्थिति केवल प्रतीकों के माध्यम से दिखाई जाती थी। बोधिसत्वों के में विश्वास। महायान में बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी दूसरों को क्या करते थे? लिबरेट प्राप्त करने में मदद किया करते थे और दुनिया में रहते थे। अरहत क्या किया करते थे? याद करो, अरहत अलग रहा करते थे, लेकिन बोधिसत्व और लोगों को कैसे लिबरेट होना इसमें मदद करते थे। वे व्यक्तिगत लिबरेशन की बजाय यूनिवर्सल लिबरेशन में विश्वास करते थे। कौन? बोधिसत्व के बारे में हमने देखा। और बोधिसत्व कौन से देखने को मिलेंगे? महायान में आपको देखने को मिलेंगे। हीनयान आपको देखने को मिलेगा, महायान और हीनयान, इसको त्रिवार्ता भी हम कहते हैं। महायान के समर्थकों ने अन्य बौद्ध को हीनयान अनुयायियों के रूप में माना। हीन मतलब जो हीन है, हीन मतलब नीचे जो है, उनको महायान जिनको नहीं मानते थे, बोधिसत्व में जिनकी आस्था नहीं थी, उनको क्या मानने लगे? दूसरे लोगों को हीनयान वो मानने लगे। हालांकि पूरी पुरानी परंपरा के अनुयायियों ने खुद को त्रिवार्तियों के रूप में वर्णित किया। कोई व्यक्ति खुद को हीन तो नहीं कहेगा, तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग हीन नहीं, हम क्या है? थिरवादी हैं। थिरवाद जो हीनयान का एक उप संप्रदाय है, आज भी श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में प्रचलित है।
हीनयान आज लगभग क्या हो चुका है, नॉन एग्जिस्ट हो चुका है। तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको थेरवाद आपको देखने को मिलेगा, थेरवाद आपको देखने को मिलता है। हीनयान अब क्या हो गया, नॉन एग्जिस्ट हो गया है। बोधिसत्व जिसकी हमने देखा महायान में जिसकी इंपॉर्टेंट रोल है उसको समझ लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अनुसार कई नोबल व्यक्तियों ने बुद्ध के मार्ग पर चले हैं, कई कई नोबल व्यक्ति जो किस पे चले, बुद्ध के मार्ग पे चले हैं। बोधिसत्व वह हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए वो दुनिया में रहते हैं। वो खुद तो लिबरेट हो चुके हैं लेकिन वो क्या चाहते हैं, यूनिवर्सल लिबरेशन हो, सबका भला हो, इसलिए वो कहां पर है, दुनिया में मौजूद हैं। वे व्यक्तिगत मुक्ति के बजाय सार्वभौमिक मुक्ति पे विश्वास करते हैं। बुद्ध को उनके पिछले जन्मों में बोधिसत्व माना जाता था, ताकि बुद्ध भी क्या है, बोधिसत्व थे, लेकिन अपने पहले के जन्म में, बाद में क्या बन गए, वो बुद्ध बन गए, ये लोग मानते थे। हीनयान बुद्ध को एक मानव शिक्षक मानते थे जबकि महायान उन्हें एक डिवाइन फिगर मानते थे। तो हीनयान क्या मानते थे, एक नॉट ह्यूमन बीइंग मानते थे जिन्होंने चीजें सिखाई, लेकिन महायान क्या मानते थे, उनको एक डिवाइन फिगर है। हीनयान में आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं था, जबकि महायान में हमने देखा कि क्या होने लगी, पूजा होने लगी। हीनयान का लक्ष्य अरहत बनाना था जबकि महायान बोधिसत्व पे विश्वास करता था। हीनयान ने पाली भाषा का उपयोग किया जबकि महायान ने संस्कृत का उपयोग किया। याद रखना, महायान ने किसका उपयोग किया है, संस्कृत का उपयोग किया है। तो ये आप देख रहे हो जहां पे बुद्ध को कैसे बताया जा रहा है, सिंबल से बताया जा रहा है, और यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा आप देख सकते हो। अब बुद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, हमने देखा बुद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला, और आज भी मैंने आपको बताया श्रीलंका, म्यांमार में आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रसार कैसे हुआ, बुद्ध धर्म का प्रसार बुद्ध के जीवन काल में ही तेजी से हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, जैसे अशोक ने, कनिष्क ने। यह उपमहाद्वीप और उसके बाहर जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गया। थेरवाद बुद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया में और महायान सेंट्रल एशिया में और ईस्ट एशिया में अधिक लोकप्रिय हुआ। तो यहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है और पूछा भी है। तो ध्यान रखना कि थेरवाद आपको कहां देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा, जबकि महायान आपको सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलता है। अब बुद्ध की पर्सनैलिटी और उनकी क्या क्या टीचिंग थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बुद्ध का व्यक्तित्व और उनके उपदेश देने का तरीका बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायक था। तो बौद्ध धर्म का प्रसार देखने तो सबसे पहले बुद्ध का व्यक्तित्व ही ऐसा था, और जिस तरह से वो अपना क्या देते थे, प्रवचन देते थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उन्होंने अच्छाई से बुराई और प्रेम से घृणा को हराने की कोशिश की। अब देखो कितनी अच्छी बात है, अच्छाई से बुराई और प्रेम से घृणा को हराने की कोशिश की गई। बुद्ध की शिक्षाओं में व्यवहारिक नैतिकता पर जोर किया गया। इसलिए बात बार किस पे बात की जा रही है, करुणा पे बात की जा रही है, आप कैसे बनो, एथिकल बनो, उस पे बात की जा रही है। और मानव जाति की समस्याओं को स्वीकार्य समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया कि जो भी समस्या है भाई, उन्हीं समस्याओं से तो नया धर्म बन रहा है, तो उनको कैसे समाप्त की जाए, इस बात पे उन्होंने काफी ध्यान किया। ये सरल दर्शन जनता को आकर्षित करता था, जबकि ब्राह्मणवादी दर्शन लोगों को क्या करता था, वो काफी जटिल था, तो उसको समझना मुश्किल था, और समझा कौन सकता था, केवल ब्राह्मण समझा सकते थे। तो और ये आसान था, इसको हर कोई समझ सकता था। वर्ण व्यवस्था और पाली भाषा का उपयोग, तो वर्ण व्यवस्था पे बार बार आप देखोगे प्रहार किया जा रहा है, और ऐसी भाषा जो जो लोग प्रयोग में लेते हैं, जो आम जनमानस की जो भाषा है, उसमें भाषण प्रवचन किए गए। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था पर हमला किया, इसमें सभी जातियों के लोगों को अनुमति थी बौद्ध संघ में आने के लिए। निम्न वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त करने में मदद की। ब्राह्मण धर्म ने संस्कृत का उपयोग किया, जिससे वो सीमित हो गया, क्योंकि वो जनता की भाषा नहीं थी। और यहाँ पे आप देखोगे प्राकृत भाषा, पाली भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। बौद्ध धर्म का पतन, अब बौद्ध धर्म धीमे धीमे आप देखोगे 6वीं शताब्दी के बाद वो आया, बहुत तेजी से उभरा, लेकिन धीमे धीमे वो कम हो गया। और ऐसा धर्म आप सोचो जिसका जन्म कहाँ हुआ, भारत में। आज भारत में बहुत ही कम जगह पे आपको देखने को मिलता है। लद्दाख में आप देखोगे बुद्ध धर्म आपको देखने को मिलेगा, सिक्किम में आपको कुछ जगह देखने को मिलेगा। सिर्फ कुछ उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं जिसमें बहुत कम संख्या में आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलता है, बाकी सब जगह से तो बौद्ध धर्म क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। 12वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से लगभग क्या हो गया, गायब हो गया। मूर्ति पूजा, कर्म कांडों की ओर झुकाव फिर से बढ़ने लगा था। तो जब मूर्ति पूजा, कर्म कांड पे फिर से झुकाव होगा, तो बुद्ध धर्म को लोगों ने क्या करना, छोड़ना शुरू कर दिया। बौद्धों ने जनता की भाषा पाली को त्याग कर क्या अपना ली, संस्कृत अपना ली। तो इससे भी क्या हुआ, जो लोकप्रिय, जिस कारण से लोकप्रिय होता वही चीज आपने छोड़ दी। पशुमित्र शुंग, मिहिर कुला और शशांक जैसे शासकों द्वारा उत्पीड़न भी एक प्रमुख कारण था। तो इन्होंने, जिस तरीके से हमने देखा, अशोक ने, बिंबिसार ने, इन लोगों ने क्या किया, जो बुद्ध धर्म था इसका संरक्षक के रूप में काम किया, लेकिन ये लोग, इन्होंने बुद्ध धर्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, जिससे क्या हुआ, बुद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि इस समय ब्राह्मणवाद का क्या हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है। जो कमियां थी उनको सुधारा जाना शुरू हो गया।
ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का मुकाबला करने के लिए अपने एक धर्म में सुधार करना शुरू किया। जो भी गलतियां हुई थी अब उनको क्या किया जाने लगा, सुधारने की कोशिश की। उन्होंने पशुओं के संरक्षण को बढ़ावा दिया और महिलाओं और शूद्रों को स्वर्ग में प्रवेश का आश्वासन दिया। तो फिर से कि भाई निम्न वर्णों को कैसे लाया जाए, या महिलाओं को कैसे अपने वापस से अपने धर्म में लाया जाए, तो क्या किया कि नहीं, आप सब भी क्या कर सकते हो, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। दक्षिण भारत में शैववाद और वैष्णववाद ने उदय ने भी बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। तो इस समय आप देखोगे वैष्णव और शैववाद दोनों ही बढ़ रहे हैं। अब जैनिज्म की तरफ चलते हैं। जैनिज्म में महावीर स्वामी की हम बात करते हैं, 540 से 468 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलेंगे। जैन परंपराओं के अनुसार जैनों के मूल दर्शन महावीर से पहले उत्तर भारत में मौजूद था, और महावीर स्वामी इनके 24वें तीर्थंकर थे। उससे पहले कितने आ चुके थे, 23 आ चुके थे, जिसमें ऋषभ देव, पार्श्वनाथ ये प्रमुख थे, ठीक है ना। ऋषभ देव 23वें और पार्श्व ये आपको पता होना चाहिए। पहले कौन थे, ऋषभ देव, और 24वें कौन से थे, पार्श्वनाथ, जो महावीर स्वामी से पहले आए थे। महावीर स्वामी की हम बात करते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के पास कुंड ग्राम में राजकुमार वर्धमान के रूप में हुआ। तो इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। किसका, महावीर स्वामी का। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय, अब देखो कौन है, ये भी क्षत्रिय हैं। बुद्ध भी कौन थे, क्षत्रिय थे। उनकी माँ त्रिशला एक लिच्छवी राजकुमारी थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। 42 वर्ष की उनमें वर्तमान को सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति किसको हो जाती है, महावीर को हो जाती है। महावीर स्वामी वो बन जाते हैं, ठीक है। जिन और जैन धर्म, ये जिन से क्या बना है, जैन धर्म बना है। अब इसको समझना, कैवल्य के माध्यम से उन्होंने मिजरी और हैप्पीनेस को जीत लिया, और इसलिए उन्हें एक कॉन्कर यानी जिन कहा जाने लगा। जिन मतलब जिसने सबको जीत लिया है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो गम हो, चाहे खुशी हो, वो जिसने जीत लिया वो कौन बन गया, जिन बन गया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वर्धमान को महावीर, महावीर कौन होगा, जो महान नायक है। जिन कौन होगा, विजेता है, निर्ग्रंथ, बंधनों से मुक्त। ये सब उपाधि किसको दी गई, महावीर को दी गई। उनके अनुयायियों को जैन के रूप में जाना जाता है, और उनके धर्म को जैन धर्म कहा जाता है, क्योंकि वो खुद जिन थे, जो उनको मानने वाला था वो कौन था, जैन, और उस धर्म का नाम क्या बन गया, जैन धर्म बन गया। महावीर के उपदेश की बात करते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में अपने 11 प्रिंसिपल डिसाइपल्स को दिया, और उन्हें क्या कहा जाता है, गणधर कहा जाता है। 30 वर्षों तक महावीर ने कौशल, मगध, पूर्व में अपने सिद्धांतों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया, और अल्टीमेटली 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में उनका क्या हो गया, निधन हो जाता है। किसका, महावीर स्वामी का। तो गणधर आपको पता होना चाहिए, जो पहला उपदेश, और कितनी थी संख्या, 11 थी। बुद्ध ने 5 लोगों को उपदेश दिया था। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में उनको क्या कहा जाता था। जैन धर्म की शिक्षा है, और जिसमें प्रमुख शिक्षा है अहिंसा, नॉन वायलेंस। जैन धर्म ने वैद के अधिकारियों पर सवाल उठाया और रिचुअल्स की आलोचना की। सेम लाइन आपको देखने को मिल रही है। इसने गॉड्स के एग्जिस्टेंस को मान्यता दी, लेकिन उन्हें जिनसे लोअर स्थान दिया। तो जिन सबसे ऊपर है, उससे कम आपको क्या देखने को मिलेंगे, देव आपको देखने को मिलेंगे। इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर के अनुसार एक व्यक्ति पिछले जन्म में अपने सिंस, अपने पाप के कारण एक उच्च या लोअर वर्ण में पैदा होता है। ये कौन बता रहे हैं, महावीर स्वामी बता रहे हैं। महावीर ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए सीवियर एस्केटिज्म और एक्सट्रीम पेनेंस की वकालत की। तो आप देखोगे यहाँ पे कठोरता आपको देखने को मिलेगी धर्म में। आपको बहुत सारी एक्सट्रीम चीजें करनी पड़ेंगी। कहाँ पे, जैन धर्म में। अहिंसा के सख्त नियम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने बताए। जैन धर्म अहिंसा पर जोर देता है, या जीवित प्राणियों को नॉन इंजरी पर, कि भाई किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी जीवित व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि पूरी दुनिया एनिमेटेड है, यहां तक कि पत्थरों, चट्टानों और पानी में भी क्या है, जीवन है। हर किसी में क्या देखने को मिलेगा, जीवन देखने को मिलता है। जैनिज्म ने अपने अनुयायियों के लिए वॉर, यहां तक कि एग्रीकल्चर का अभ्यास करने के लिए भी प्रोहिबिटेड कर दिया। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर जब होगा, जब आप हल चलाओगे, आप पेड़ों को काटोगे, तो इससे क्या होगा, उसमें तो जीवन है, और जीव में क्या कर रहे हो आप, उसकी हत्या कर रहे हो, तो ये हिंसा हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। अब आप सोचो, एग्रीकल्चर के लिए मना हो जाएगी, तो वो किसान जो होगा, या वो किसके अपोजिशन में आ जाएगा, इस धर्म के अपोजिशन में आ जाएगा। तो ये धर्म मुख्य रूप से ट्रेडर्स जो थे, क्योंकि उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म।
क्यों 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 तो वो सामान को वो तो एक जगह से दूसरी जगह बेचा कर रहे थे, इसलिए ट्रेडर्स में सबसे ज्यादा फेमस कौन हुआ, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन हुआ, जैनिज्म हुआ। जैन धर्म में मोक्ष के साधन के रूप में ह्यूमन एफर्ट्स में विश्वास किया, लिबरेशन के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और त्रिरत्न के माध्यम से ये सब चीजें प्राप्त की जा सकती है। वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, राइट फेथ होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज होनी चाहिए, और सम्यक चरित्र, राइट एक्शन आपका होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या जैसे हमने बुद्ध संघ के बारे में पढ़ा, क्या जैन संघ भी थे? तो बिल्कुल थे। महावीर ने अपने टीचिंग का प्रचार करने के लिए संघ का आयोजन किया। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को दोनों को इस संघ में एडमिट किया। संघ में मॉन्क्स और ले फॉलोअर्स दोनों शामिल थे, जो वहां रहा करते थे वो भी, और जो आम फॉलोअर्स थे वो भी शामिल किसमें थे? संघ में शामिल थे। जैनिज्म ने प्रीचिंग के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। वहां पे पाली भाषा, और ब्राह्मण में संस्कृत भाषा आपको देखने को मिलेगी। जैन धर्म धीमे धीमे आप देखोगे साउथ और वेस्ट इंडिया में फैल गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैन बनकर दक्षिण में जैन धर्म का क्या किया था? प्रसार किया था। खारवेल के राजाओं ने भी इसका संरक्षण दिया। मगध के एक बड़े अकाल के कारण जैन मुनियों का एक समूह भद्रबाहु के साथ कहाँ चला गया? दक्षिण में चला गया। इसे कहा जाता है श्रवण बेलगोला में माइग्रेट कर गया। ये एमिग्रेंट जैन ने साउथ इंडिया में जैनिज्म को फैलाया, और जैनिज्म कलिंग और तमिलनाडु में भी क्या हो गया? प्रसार हो गया। तो उत्तर से दक्षिण में भी आप देख रहे हो किसका प्रचार हो रहा है? जैनिज्म का प्रसार हो रहा है। अच्छा, जैसे बुद्ध धर्म में हमने देखे थे बहुत सारे राजा आपको देखने को मिलेंगे। जैनिज्म में राजा थे, लेकिन उतने बड़े और उतने ज्यादा राजा आपको कहाँ देखने को नहीं मिलेंगे जो जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। जैन धर्म ने क्यों? क्योंकि सख्त नियमों ने इसके अनुयायियों को व्यापारियों तक ही सीमित कर दिया। तो सब लोग क्या नहीं बन पाए? जैनिज्म के फॉलोअर नहीं बन पाए। ये ब्राह्मणवादी धर्म से खुद को पूरी तरीके से अलग नहीं कर पाया। कौन? जैनिज्म। और लोगों का क्या चाहिए था उस समय? ब्राह्मणवादी जो धर्म है उससे हमें अलग होना है। जैन धर्म को बौद्ध धर्म जितना राज्य संरक्षण नहीं मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संरक्षण उतना नहीं मिल पाया। अगर उस समय के सभी बड़े राजा अगर जैनिज्म को फॉलो करते या उसको बढ़ावा देते तो जैनिज्म में बुद्धिज्म की जगह से क्या होता? प्रॉस्परस होता। इन चुनौतियों के बावजूद भी भारत में अपनी पकड़ इसने बनाए रखी। ठीक है, आज भी आप देखोगे कि भारत के पश्चिमी हिस्से में मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलेंगे? जैन देखने को मिलेंगे। जैनिज्म में भी डिवीजन हुआ, और किसमें बट गए? दिगंबर और श्वेतांबर में बट गए। समय के साथ जैन दिगंबर और श्वेतांबरों में विभाजित हो गए। दिगंबर भिक्षु महावीर की शिक्षाओं का पालन करते थे, जिसमें पूर्ण नग्नता भी शामिल थी, लेकिन श्वेतांबर भिक्षु अब सफेद वस्त्र पहनने लगे। नाम से पता लग रहा है दिगंबर और श्वेतांबर। यह विभाजन मगध में 12 साल के अकाल के बाद हुआ था, जब भद्रबाहु के नेतृत्व में एक समूह दक्षिण में चला गया। तो उस समय जो जैनिज्म है वो दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। जो लोग मगध में रहे उन्होंने स्थूलभद्र के नेतृत्व में नियमों में ढील दी, और जो नीचे चले गए, दक्षिण में चले गए, उन्होंने उन्हीं नियमों का पालन किया। अब जिस तरीके से बौद्ध साहित्य था उस तरीके से जैन साहित्य भी आपको देखने को मिलेगा। शुरुआती जैन ग्रंथ मौखिक रूप से प्रसारित होते थे, लेकिन बाद में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के एक परिषद में 12 अंगों को क्या किया? संकलित किया। श्वेतांबर जैनों का मानना है कि 11 अंग और 14 पूर्वा खो गए थे, लेकिन उन्होंने दूसरे परिषद में ग्रंथों को पुनः से क्या कर लिया? संकलित कर लिया था। दिगंबर इन ग्रंथों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि मूल शिक्षाएं खो गई हैं। ये खो गई थी, तो इन्होंने तो फिर से संकलित कर ली, लेकिन जो दिगंबर है वो नहीं मानते कि वो संकलित जो हुई है वो सही शिक्षाएं। तो ये लोग किसको नहीं मानते? अंगों को और पूर्वों को नहीं मानते। जैनों ने कन्नड़ और उसके अपभ्रंशों में भी अपने क्या किया? अपनी जो भी ग्रंथ थे वो लिखे गए, क्योंकि हमने देखा दक्षिण में भी क्या हो गया था? प्रसार हो गया था। उस समय एक और संप्रदाय आपको देखने को मिलेगा भारत में, वो है लोकायत संप्रदाय। लोकायत या चारवाक किसे कहा जाता है? चारवाक, लोकायत का मतलब ये है कि आपने आसपास जो भी आप चीजें देख रहे हो वो सब किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं, और इनको ह्यूमन बॉडी ही सेंस कर सकती है। तो सब चीजें किसके लिए? हमारे लिए हैं, और हमको इन सबको क्या करना चाहिए? इन सबका उपभोग करके सुखी रहना चाहिए। चारवाक दर्शन एक पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इसका मानना है कि केवल वही चीजें मौजूद है जिन्हें ह्यूमन सेंसेस द्वारा अनुभव किया जा सकता है। आत्मा और साल्वेशन जैसी मेटाफिजिकल कंसेप्ट को अस्वीकार करता है। कहता है कुछ आत्मा परमात्मा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीजें हैं उनका क्या करो? उपभोग करो और मौज में रहो। इनके अनुसार जीवन का एकमात्र लक्ष्य इस जीवन में आनंद प्राप्त करना है। तो ये संप्रदाय जो है ये क्या है? लोकायत है।
श्रवण परंपरा, भारत में कौन सी परंपरा थी? श्रवण परंपरा थी। तो श्रवण परंपरा मतलब डिस्कशन हुआ करते थे, जिसका अर्थ है साधक या तपस्वी ब्राह्मण और वेदों के अधिकार को क्या करते थे? खारिज करते थे। उन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति के लिए एक पाथ की वकालत की। 8वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने विभिन्न धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत की, और जिसमें आप देखोगे क्या क्या पैदा हुआ? जैनिज्म पैदा हुआ, बुद्धिज्म पैदा हुआ। ठीक है, ये श्रवण परंपरा के अनुसार ही आए। धीमे धीमे आपने देखा कि जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया, ये सब चीजें आई, लेकिन इन्होंने भारत में इनका धीमे धीमे पतन भी शुरू हो गया, इनके फॉलोअर्स कम होना शुरू हो गए। बुद्धिज्म आज भारत के बाहर तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में अब उतनी संख्या में बौद्ध साधु आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या बौद्ध जो धर्म को फॉलो करते हैं वो लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैनिज्म भी कुछ ही मात्रा में आपको उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेंगे, राजस्थान में, गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने सामाजिक पदानुक्रम और कर्म कांडों को चुनौती दी। भारतीय कला, साहित्य और दर्शनों में महत्वपूर्ण योगदान किया। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो आप पाओगे कितने सुंदर सुंदर विहार, कितनी सुंदर सुंदर गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी जैन और बुद्ध धर्म से संबंधित। बुद्ध धर्म भारत से करीब करीब विलुप्त हो चुका है, लेकिन जैन धर्म ने आज भी कुछ जगह भारत में आपको जीवित देखने को मिलता है। उनकी विरासत भारतीय संस्कृति में गहराई से चिन्हित है ना। बहुत सारी विरासत आप देखोगे, जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आज आप अपने आसपास देखते हो, चाहे वो मंदिर देखो आप, और उत्तर पश्चिम भारत में स्पेशली जो मंदिर आप देखोगे, जो विशाल का है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत सुंदर मंदिर जो आपको देखने को मिलेंगे वो जैन धर्म के देखने को मिलेंगे। जो बहुत सुंदर गुफाएं आप देखने जाते हो, चाहे वो एलिफेंटा हो, अजंता हो, एलोरा हो, वो किसका प्रचार प्रसार करने के लिए थी? जैनिज्म और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बनाई गई थी। तो ये था आर एस शर्मा का चैप्टर, जिसमें हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या ये भी चाहते हो कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करवाएं? अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेशन कैसा रहा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आर एस शर्मा को 25 लेक्चर्स में हमको कंप्लीट करना है, जल्दी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी यूपी पीसीएस से संबंधित क्लासेस आपको लगातार मिल ही रही हैं। करंट अफेयर्स के जो मुद्दे, जो इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं जिसको समझने में आपको काफी समय लगता है, वो मैं कोशिश करता हूं कि आसान भाषा में या लेमन लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, ताकि आप उसको समझ पाओ और जो फैक्चुअल चीजें हैं जो आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में काम आ सके। तो मिलेंगे नए सेशन में एक नई क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।